चलिए बच्चों, आपने छोटी क्लास में एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा ही होगा, है ना। और एलिमेंट्स की एक इंपॉर्टेंट जो एटम है या एलिमेंट है बेटा, वो आप लोग जानते होंगे क्या, कार्बन। कार्बन आपने नाम सुना होगा, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 6। कार्बन रिप्रेजेंट करते हैं सी से और इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, ये जो कार्बन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा है 2 and 4। और आप लोग जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे हम लोग, वहां पर हम डिटेल में जब देखेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p2, ये ऐसा। ठीक है, ये बाद में हम देखेंगे, जो पुराने बच्चे हैं उनको ये मालूम ही होगा। ठीक है, चलिए काम की बात क्या, काम की बात ये कि कार्बन जो है ये अपने जैसे एलिमेंट के साथ मिलकर, ठीक है ना, कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। बेटा ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है ना, आपके डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो भी सुबह से उठकर रात तक सोते समय तक, ठीक है ना, आप जो भी चीजें देखते हैं ना, वो सब ऑर्गेनिक है, सब के सब ऑर्गेनिक है। आप जो देख पा रहे हैं तो देखने के लिए, ठीक है ना, जो चीजें आपके अंदर हैं, ठीक है ना, वो क्या है, ऑर्गेनिक है। आप जो खा रहे हैं, जो फूड खा रहे हैं, वो भी क्या है, ऑर्गेनिक है। जिस आप जो सुन रहे हैं ना, तो जो सुनने की जो वजह है ना, वो भी क्या है, ऑर्गेनिक है। आप आपकी जो कपड़े हैं, आपकी जो टेबल है, कुछ भी एलिमेंट आप देख रहे हैं ना, वो सब के सब किससे बने हुए हैं, ऑर्गेनिक से। मतलब ऑर्गेनिक का आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है ना। अगर मैं नॉर्मल बात करूं बच्चों कि जैसे मतलब हर साल इसके नए नए कंपाउंड डिस्कवर हो रहे हैं, हर साल। ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि कार्बन से बनने वाले जो कंपाउंड है, लाइक ऑर्गेनिक जो है, इसके ऊपर काम करने वाले साइंटिस्ट, ठीक है ना, उनको अलग कर दिया जाए और कार्बन को छोड़कर डिफरेंट जो एलिमेंट है उस पे काम करने वाले जो साइंटिस्ट है उसको अलग कर दिया जाए, तो बेटा कार्बन पर काम करने वाले साइंटिस्ट की संख्या बहुत ही ज्यादा है। ठीक है ना, रादर देन जो बाकी जो एलिमेंट्स है उस पे लोग काम कर रहे हैं, मतलब इस पे इतना ज्यादा काम हो रहा है। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बेटा हमारे लाइफ में कार्बन का। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। आपको तो पता है कि कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन अपने जैसे एलिमेंट के साथ में, ठीक है ना, कनेक्ट करके जुड़ के बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जिसका नाम मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आप लोग छोटी कक्षाओं में पढ़ते होंगे। तो ये जो कार्बन है, इसकी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिग्री। ठीक है ना, आप लोग इसके बारे में जानते हैं बेटा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड। इसलिए बोलते हैं कार्बन जो होता है वो टेट्रावेलेंट होता है। कार्बन कितनी वैलेंसी होती है, 4। टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन हैज टेट्रावेलेंट। कार्बन जो होता है वो क्या होता है, टेट्रावेलेंट। कार्बन जो होता है वो क्या होता है, टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट का क्या मतलब है बेटा, कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाते हैं। चारों बॉन्ड सिंगल भी हो सकते हैं, 1 2 3 4, या फिर बेटा एक डबल हो सकता है, बाकी 2 सिंगल हो सकते हैं, या फिर नीचे लिख रहा हूं बेटा, या फिर ठीक है दोनों के दोनों डबल हो सकते हैं, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है और एक सिंगल बॉन्ड हो सकता है। आप प्लीज ध्यान रखेंगे, कार्बन इस तरीके से 4 बॉन्ड बना सकता है। पहला क्या, इसमें चारों के चारों क्या है, सिंगल। पहला क्या, चारों के चारों सिंगल। दूसरा क्या बेटा, यहाँ पे चारों क्या है, चारों के चारों क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ऑल सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना, पहला क्या बेटा, सारे के सारे सिंगल है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है प्लस 2 क्या है, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर अगर देखें तो दोनों के दोनों क्या है, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है प्लस एक ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है ना। तो इस तरीके से कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज और बताई थी, सिग्मा और पाई के बारे में। वो फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर लूं बच्चा। आज जो नए बच्चे हैं वो इसको बाद में फिर से एक बार सीख लेंगे, अभी सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। बेटा सिंगल बॉन्ड जो होता है ना, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं सिग्मा, और सिग्मा को रिप्रेजेंट करता है ऐसे। ये सिग्मा है बेटा ना, सिग्मा, सिग्मा। ठीक है ना। सिग्मा क्या होता है इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा होता है, और सिग्मा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस साइन से। ठीक है। डबल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड में, ये डबल बॉन्ड है बच्चों, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और बाकी जो बचा होता है वो पाई। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई। ठीक है ना, एक सिग्मा एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड की मैं बात करता हूँ, ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा भी हमेशा अकेला ही होगा बेटा, यहाँ पर भी सिग्मा अकेला है और बाकी जो बचे हैं वो क्या है, पाई, ये भी पाई। तो यहाँ पर मैंने बताया सिंगल बॉन्ड,
ये मैंने बताया डबल बॉन्ड और अभी मैंने बताया ट्रिपल बॉन्ड। तो इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अभी आगे काम आएगा। तो क्या मैंने बताया यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कार्बन, यहाँ पर चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है, मतलब इस कार्बन के पास कितने सिग्मा, 4 सिग्मा। अरे यस और नो, चारों के चारों सिंगल है बेटा, तो सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा। तो ये चारों के चारों क्या है, सिग्मा। इसमें 4 सिग्मा है। अगर इसमें बात करूं कितने सिग्मा, विश्वंबर बेटा इसमें बताना, इसमें कितने सिग्मा, 3 सिग्मा है ना, 1 2 3। और ये क्या है, पाई। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई। ओके बेटा यहाँ पर बताएंगे कितने सिग्मा कितने पाई, 2 सिग्मा 2 पाई। शाबाश, 2 सिग्मा और पाई कितने, 2। ये बाकी बचे 2 पाई। बेटा इसमें कितने सिग्मा कितने पाई, 2 सिग्मा 2 पाई। इसमें भी एक सिग्मा, ये एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, मतलब 2 सिग्मा 2 पाई। वेरी गुड, शाबाश। इतना आप अलग से रखेंगे, आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें ये काम आएगा, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है ना। ये तो हमने पहले देख लिया था बेटा। आज की क्लास शुरू करते हैं कार्बन की डिग्री से, डिग्री ऑफ कार्बन। ये बातें मैं मिटा रहा हूँ बेटा, ये बातें मैं मिटा रहा हूँ ना। चलो तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग कहां से, डिग्री ऑफ कार्बन स्टार्ट करेंगे बेटा। और सारे के सारे बच्चे नोट्स बनाएंगे, ठीक है। सारे के सारे बच्चे ना नोट्स प्रॉपर बनाएंगे, टेबल चेयर पर बैठ के, ठीक है ना, स्टडी करेंगे बेटा। प्रॉपर टेबल होना चाहिए और प्रॉपर चेयर होना चाहिए, कहीं पे भी सोफे पे या बेड पे बेटा आपको नहीं पढ़ना है ना, टेबल और चेयर पे बैठ के पढ़ना है, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तुरंत मुझे, ठीक है ना, बिना हेजिटेशन के बेटा तुरंत मुझसे पूछेंगे। क्लियर है क्या, ये क्लास आपकी है, तो अगर आपको समझ में आएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए डिग्री ऑफ कार्बन, बेटा आप में से कितने बच्चों को मालूम है कि कार्बन की भी डिग्री होती है, कार्बन की भी डिग्री होती है, कितने बच्चों को मालूम है, ओके ठीक है। तो बेटा कार्बन, हाँ वेरी गुड दीपिका, दीपिका तो मालूम है, शाबाश। कितनी डिग्री होती है बेटा दीपिका, कार्बन की कितनी डिग्री होती है, चलिए मैं बताता हूं। कार्बन की कितनी डिग्री होती है बेटा, 4। कार्बन की कितनी डिग्री होती है, 4 डिग्री, ठीक है ना। कौन कौन से, एक होता है, अभी ध्यान सुनेंगे, जब मैं नोट करने के लिए बोलूं बेटा तब आप नोट करेंगे, ठीक है। डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन की डिग्री कितनी होती है, 4। कितनी डिग्री, 4। एक होता है प्राइमरी कार्बन, एक होता है क्या बेटा, प्राइमरी कार्बन, जिसको हम लोग शॉर्ट में 1 डिग्री कार्बन कहते हैं, ठीक है ना, प्राइमरी कार्बन। दूसरा होता है सेकेंडरी कार्बन, दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन, ठीक है ना, जिसको सेकेंडरी कार्बन, जिसको हम 2 डिग्री कार्बन, इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा होता है बेटा टर्सरी कार्बन, टर्सरी, तीसरा क्या, टर्सरी कार्बन, जिसको हम लोग 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। और चौथा होता है क्वाटरनरी, क्या, क्वाटरनरी कार्बन, जिसके हम लोग बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन। इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे कि कौन से कार्बन को हम लोग प्राइमरी कहें, या किस कार्बन को हम लोग सेकेंडरी कहें, या टर्सरी किस कार्बन को कहेंगे, क्वाटरनरी किस कार्बन को कहेंगे। अब ध्यान से हम लोग सुनते हैं। देखिए बच्चों, कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। अगर कोई कार्बन, ध्यान से सुनेंगे, पहले मैं वर्बली में बताना चाहूंगा। अगर कोई कार्बन, प्राइमरी कार्बन में बात कर रहा हूं, अगर कोई कार्बन डायरेक्टली डायरेक्टली किसी एक कार्बन से जुड़ता है, ठीक है ना, जैसे कि आप लोग इथेन जानते हैं, इथेन जानते हैं बेटा, CH3 यस और नो, यस सर। हाँ एक एग्जांपल लेता हूं मैं, इथेन, एक एग्जांपल ले लीजिए बेटा, इथेन। मैं यहाँ पे इस कार्बन के बारे में बात करूं, किस कार्बन के बारे में, इस कार्बन के। अगर कोई कार्बन डायरेक्टली ध्यान में रखना, डायरेक्टली एक ही कार्बन से एक दूसरे कार्बन से अगर जुड़ता है, ठीक है ना, तो वो कार्बन कौन सा कार्बन होता है, प्राइमरी 1 डिग्री कार्बन। क्या मतलब बेटा, क्या मतलब है, मतलब ये है कि कोई कार्बन डायरेक्टली जितने कार्बन से जुड़ेगा, अगर डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ेगा तो वो कार्बन कहलाएगा प्राइमरी,
इस कार्बन की मैं बोलूं तो ये कार्बन भी डायरेक्टली इसी कार्बन जुड़ा हुआ है एक सिंगल कार्बन से, तो ये कार्बन भी क्या है, प्राइमरी कार्बन। सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। कोई एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर ये 1 हो गया बेटा। एग्जांपल नंबर 2, अगर मैं कुछ ऐसा लूं CH3 CH2 CH3, तो मुझे मैं एक बताता हूं बेटा, इस एग्जांपल में हम देखेंगे ये जो कार्बन है डायरेक्टली इस कार्बन जुड़ा हुआ है। बेटा ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़ा है, इससे कि इससे भी? ये कार्बन इससे इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली तो ये इसी से जुड़ा हुआ है, मतलब ये कार्बन भी डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ रहा है, इसका मतलब ये कार्बन क्या है, प्राइमरी कार्बन। सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, ये टर्मिनल कार्बन, ये वाला अगेन टर्मिनल कार्बन है, ये कार्बन भी अगेन डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ रहा है, इसका मतलब है कि ये कार्बन भी प्राइमरी कार्बन है। लेकिन अगर ये बीच वाले कार्बन की मैं बात करूं, ये CH2 ग्रुप में इस बीच वाले कार्बन की मैं बात करूं, तो ये कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन जुड़ रहा है, एक इधर से भी और एक इधर से भी। इसका मतलब इस कार्बन की डिग्री क्या है, 2 डिग्री। सबको समझ में आ रहा है क्या? कोई कार्बन, यस सर। हाँ अगर हम लोग को डिग्री देखनी बेटा कार्बन की, तो जिस भी किसी कार्बन की हम लोग डिग्री देख रहे हैं, तो हम ये देख लेंगे कि कोई कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ रहा है। अगर एक कार्बन से जुड़ रहा है, वैसे मैं बात करूं एक कार्बन से, तो प्राइमरी। अगर दो कार्बन से, मतलब मैं इसकी अगर बात करूं एक और एक दो, तो दो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा तो 2 डिग्री होगा। अगर कोई कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ेगा तो टर्सरी होगा, और अगर कोई कार्बन 4 कार्बन से, 4 दूसरे कार्बन से डायरेक्टली जुड़ता है, तो वो क्या होगा, क्वाटरनरी कार्बन होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन फिर नोट करेंगे बेटा ना, फिर मैं जो बोलूंगा फिर नोट करेंगे। एक क्वेश्चन, क्या कार्बन की डिग्री 5 हो सकती है क्या? क्या कार्बन की डिग्री 5 हो सकती है क्या बेटा? नो सर। नहीं, क्यों नहीं और कौन सा नहीं? क्योंकि कार्बन 4 कार्बन कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 4 से ज्यादा नहीं, इसीलिए पेंटा, मतलब अगर मैं बात करूं, ठीक है, क्वाटरनरी के बाद इसके आगे कार्बन की डिग्री पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। कोई भी कार्बन डायरेक्टली ज्यादा से ज्यादा 4 कार्बन से जुड़ सकता है, 4 कार्बन से ज्यादा नहीं। ठीक है, तो चलिए नोट करेंगे बेटा, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन शेयर करके। चलिए, आपको दिखाई दे रहा है बच्चों डिग्री ऑफ कार्बन? यस सर। यस तो सर नहीं दिखाई दे रहा। हाँ अभी दिखेगा, दिखेगा बेटा, 1 मिनट। चलो, दिख रहा है बेटा डिग्री ऑफ कार्बन? यस सर। हाँ, तो डिग्री ऑफ कार्बन में Yes, sir. कार्बन की कितनी डिग्री बेटा? 4 डिग्री। पहला क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। ठीक है, तो प्राइमरी कार्बन क्या होता है बेटा? प्राइमरी कार्बन ऐसा कार्बन, प्राइमरी कार्बन्स आर कार्बन्स अटैच्ड टू वन अनदर कार्बन। अगर कोई कार्बन, ठीक है ना, किसी दूसरे एक कार्बन से जुड़ता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी कार्बन। यस और नो? यस सेकेंडरी कार्बन क्या बेटा? अगर कोई कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ता है तो उसको कहेंगे सेकेंडरी कार्बन, है ना। और टर्सरी कार्बन क्या? अगर कोई कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ता है तो वो हो जाएगा टर्सरी, और अगर कोई कार्बन डायरेक्टली 4 दूसरे कार्बन से जुड़ता है तो वो होगा क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रहा है क्या? यस यस सर। अब सुनेंगे ध्यान से ना, अब देखेंगे थोड़ा सा, इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं। ये ऐसा एक इंपॉर्टेंट नोट बेटा, आपको CH4 क्या है? किसको मालूम बेटा CH4 का नाम क्या है? कौन बताएगा? मीथेन। मीथेन। तो देखो बेटा, मीथेन में जो कार्बन है क्या किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या?
नो नहीं, सर। नो है सर। ना? ये कार्बन, मीथेन एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें कार्बन किसी दूसरे कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस कार्बन को ना हम क्या किस नाम से जानते हैं? सुपर प्राइमरी कार्बन। क्या बेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सुपर प्राइमरी कार्बन। ठीक है बच्चों, CH4 में जो कार्बन Yes, है sir. क्या कहेंगे? सुपर प्राइमरी कार्बन। ठीक है बेटा, यस। चलिए अब आपके सामने एक सवाल, आपके सामने है एक सवाल, ठीक है ना? ये सवाल रहा आपके सामने, यहां पर एक थोड़ा सा ये है CH3। चलिए बेटा मुझे बताएंगे ये सवाल, और यहां पर है एक और कार्बन, ऐसा, ठीक है? चलिए बेटा, आपके पास सवाल ये है, क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर, ये जो कंपाउंड दिया हुआ है इसमें कितने प्राइमरी कार्बन है, कितने सेकेंडरी कार्बन है और कितने टर्सरी कार्बन है, प्लीज मुझे बताएं। ये मैं बोर्ड पे भी लिख देता हूं बेटा। देखते हैं किसका आंसर आता है। कितने प्राइमरी कार्बन, कितने सेकेंडरी कार्बन और कितने टर्सरी कार्बन है, कौन बताएगा? सर 5 प्राइमरी कार्बन। चलिए, कितने प्राइमरी Secondary कार्बन? carbon. 5। प्राइमरी कार्बन कितने बेटा? 5। सेकेंडरी कार्बन कितने हैं? 2। सेकेंडरी कार्बन 2। टर्सरी कार्बन सर कितने? टर्सरी कार्बन 1। हाँ, सेकेंडरी कार्बन कितने बेटा? 1. टर्सरी कार्बन 1. 1 और क्वाटरनरी कार्बन 1. 1। शाबाश, वेरी गुड। चलो देखेंगे बेटा, यहां पर आप देखेंगे हर टर्मिनल कार्बन, एवरी टर्मिनल कार्बन इज प्राइमरी, ठीक है ना? आप देख पा रहे हैं कोई भी जो टर्मिनल कार्बन, जैसे मैं इसकी मैं बात करता हूं तो बेटा ये जो टर्मिनल कार्बन है, टर्मिनल इसलिए बोला क्योंकि टर्मिनल पे है, तो ये किसी एक ही कार्बन से तो जुड़ेगा ना। ये कार्बन डायरेक्टली इसी कार्बन जुड़ा है, इसका मतलब है कि ये कार्बन क्या है? प्राइमरी कार्बन। यस और नो? बेटा आंसर करते चलेंगे ना, साथ बोलते चलेंगे, ठीक है बेटा? इसके अलावा ये कार्बन भी तो प्राइमरी कार्बन हो सकता है क्योंकि डायरेक्टली से जुड़ा हुआ है, ये भी प्राइमरी कार्बन। क्या ये कार्बन भी प्राइमरी नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? Yes. होगा, Yes, ये sir, भी होगा। प्राइमरी होगा। मुझे बताओ क्या ये प्राइमरी होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। ये Yes, sir, भी होगा. प्राइमरी कार्बन होगा। शाबाश, ये भी प्राइमरी कार्बन होगा। क्या ये कार्बन प्राइमरी होगा? यस सर। यस, Yes. ये भी प्राइमरी कार्बन। तो कितने प्राइमरी कार्बन बेटा? 1 2 3 4 एंड 5 प्राइमरी कार्बन। सबको समझ में आ रहा है क्या? ऐसा कार्बन जो Yes. डायरेक्टली किसी एक कार्बन से किसी दूसरे एक कार्बन जुड़ेगा वो होगा प्राइमरी। अगर कोई कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन जुड़े होगा तो ये जो कार्बन होगा वो होगा सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्बन। ठीक है ना? Secondary carbon. अगर कोई कार्बन डायरेक्टली तीन कार्बन से, एक इधर से दो इधर से तीन, डायरेक्टली तीन कार्बन जुड़ेगा तो ये कार्बन होगा टर्सरी कार्बन। और अगर कोई कार्बन डायरेक्टली चार कार्बन जुड़ता है, 1 2 3 4, तो वो कार्बन क्या होगा बेटा? क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन। सबको समझ में आ रहा है क्या? यस। Yes. एक बार फिर कार्बन की कितनी डिग्री होती है? 4। 4। 4। कौन कौन सी? प्राइमरी, Primary, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। tertiary and quaternary. एंड क्वाटरनरी, ठीक है बच्चों? ठीक है ना? ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ेगा वो प्राइमरी है ना? ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली दो डिफरेंट कार्बन जुड़ेगा वो सेकेंडरी। ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली तीन कार्बन जुड़ेगा वो टर्सरी। और अगर ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली चार कार्बन जुड़ेगा वो क्वाटरनरी। बेटा क्लास में ही याद करते चलेंगे, ठीक है ना? क्लास में ही सबको याद होते जाना चाहिए, ठीक है? तो ये हो गया डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है बच्चों? सर एक और बात। एक बार फिर से चलिए सुनेंगे बेटा। मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, आप ना कार्बन की कोई भी कंपाउंड चेक करें, कोई भी कंपाउंड, जैसे ये हो जाएगा प्रोपेन CH3 CH2, ब्यूटेन ले लेता हूं मैं CH2 CH3। अब आपको इसमें बोला है कि इसमें कार्बन की कौन कौन सी डिग्री प्रेजेंट है,
और कितनी है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। मैं इसके और भी सवाल कराऊंगा ना। फिलहाल बेटा एक क्वेश्चन यहाँ पर, ब्यूटेन में कार्बन की कौन कौन सी डिग्री प्रेजेंट है और कितनी है, ये पूछा गया। तो अब आपको पहले, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बन की डिग्री हम कैसे चेक करते हैं। तो आपको ऐसे चेक करनी है कि कोई कार्बन है ना, जिसपे हम लोग उसकी डिग्री चेक करें, कोई कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ रही है। समझ पा रहे हो क्या? कोई कार्बन जिसके लिए भी हम लोग चेक करनी है ना, कोई कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ रही है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं कहूं, इस कार्बन के लिए बेटा ये जो कार्बन है इनडायरेक्टली सबसे जुड़ी है। इनडायरेक्टली जो है बेटा ये कार्बन इससे भी, इससे भी, इससे भी, सबसे इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है, ठीक है ना। लेकिन डायरेक्टली वो सिर्फ इससे जुड़ी हुई। बेटा इसका कनेक्शन इसके साथ इसी की तो वजह से है ना। यस सर। सबको तो है ना। कोई कार्बन बेटा, ये कार्बन में यहाँ पे कंपाउंड कार्बन कार्बन से चैन है। बस आपको इतना देखना है कि कोई कार्बन डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन इस कार्बन से ही डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है। ये कार्बन इस कार्बन से इसके थ्रू जुड़ा हुआ है। ये कार्बन पहले इसके साथ जुड़ा हुआ है, देन ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको ये देखना है कि कोई कार्बन, हमको किसमें देखना है बेटा, इसमें देखना है। सपोज हमको किसमें देखना है, इसमें। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ता है, ठीक है ना। चलो, तो अगर वो एक कार्बन से जुड़ता है, अगर कोई कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ता है, अगर कोई कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से, तो प्राइमरी कार्बन। अगर कोई कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ता है, जैसे कि ये कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से, इधर से भी जुड़ रहा है बेटा और इधर से भी, समझ पा रहे हैं क्या, इधर से भी इधर से भी, तो ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन। अगर कोई कार्बन, जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, अगर कोई कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ता है, 1 2 और 3, बेटा इसी को तो डायरेक्टली बोलेंगे, है ना। ये कार्बन डायरेक्टली इधर से भी जुड़ रहा है, इधर से भी, उधर से भी, डायरेक्टली 3 साइड से जुड़ रहा है, 3 कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये टर्सरी कार्बन। और अगर कोई कार्बन डायरेक्टली 4 कार्बन से जुड़ता है, 4 कार्बन ऊपर नीचे दाएं बाएं, समझ पा रहे हैं बेटा। तो अगर कोई कार्बन डायरेक्टली 4 कार्बन से जुड़ता है, तो वो कार्बन होगा क्वाटर्नरी कार्बन। अभी समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है क्या? तो ये एग्जांपल था। हाँ, तो ये एग्जांपल था, हमने ये देखा कि इसमें प्राइमरी कार्बन कितने हैं, सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, टर्सरी कितने हैं, क्वाटरनरी कितने हैं। तो बेटा एवरी टर्मिनल कार्बन, मैंने क्या बोला, हर टर्मिनल कार्बन क्या होगा, प्राइमरी ही होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली किसी एक कार्बन से ही जुड़ रहा होगा। ये टर्मिनल कार्बन है, तो ये किसी एक कार्बन से जुड़ेगा, तो ये कार्बन क्या है, प्राइमरी कार्बन। ये भी कार्बन क्या है, प्राइमरी, क्योंकि डायरेक्टली ये एक ही कार्बन जुड़ रहा है। ये भी कार्बन क्या है, प्राइमरी, क्योंकि डायरेक्टली इसी से जुड़ रहा है। कोई कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ रहा है, वही उसकी क्या है, डिग्री। सबको समझ में आ रही है बेटा? यस सर। Yes, sir. अभी क्लियर है ना? चलिए, चलो बेटा, जो बच्चे अभी अटेंड किए हैं, अभी ज्वाइन किए बेटा, मैं बता दूं कि हम लोग देख रहे हैं डिग्री ऑफ कार्बन। हमने स्टार्ट किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हम पढ़ रहे हैं डिग्री ऑफ कार्बन। कार्बन की कितनी डिग्री होती है, 4, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। समय का ध्यान रखें बच्चों, सारे बच्चे, ठीक है ना, एकदम सही समय पे आप लोग क्लास में एंट्री कर जाए, ठीक है। तो चलो, तो ये डिग्री ऑफ कार्बन है। ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ेगा वो प्राइमरी कार्बन, डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ेगा सेकेंडरी, डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ेगा तो टर्सरी, और अगर डायरेक्टली 4 कार्बन से जुड़ेगा तो क्वाटरनरी। ये है डिग्री ऑफ कार्बन। अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। सर, हाँ बेटा बोलो। सर सिंगल बॉन्ड होना जरूरी है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल? नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है बेटा, चाहे सिंगल हो, चाहे डबल हो, चाहे ट्रिपल। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा बेटा ना, अभी मैं डिग्री ऑफ कार्बन के बाद डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पढ़ाऊंगा, देन उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप लोग को बहुत सारी चीजें और भी ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, उससे फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। फर्क इतने से पड़ेगा कि कोई कार्बन चाहे डबल बॉन्ड से हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड से हो, अगर डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ता है तो वो क्या होगा, प्राइमरी। ठीक है बेटा? यस सर। Yes. सारी चीजें ना बेटा आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, एक साथ नहीं आएगी। कभी हम कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब धीरे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये है डिग्री ऑफ कार्बन।
अब हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। क्या बेटा? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। हेडिंग डालेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। चलो, कौन बताएगा बेटा हाइड्रोजन की कितनी डिग्री होती है? जिसको भी मालूम होगा प्लीज हैंड रेस करेंगे। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। चलिए, तो बेटा मैं बताता हूं आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। बेटा डिग्री ऑफ हाइड्रोजन होते हैं 3। कितने होते हैं बेटा? 3। ठीक है, हाइड्रोजन की कितनी डिग्री? 3 डिग्री। हाइड्रोजन कितनी डिग्री बेटा? 3। कार्बन की कितनी थी? 4 4। कार्बन की थी 4, लेकिन हाइड्रोजन की कितनी डिग्री होगी? हाइड्रोजन की डिग्री होगी 3। अब कैसे चेक करेंगे कि हाइड्रोजन की डिग्री ठीक है क्या है? ठीक है, तो सुनेंगे मेरी बात, बहुत आसान है बेटा। 3 डिग्री है। एक है प्राइमरी हाइड्रोजन, नंबर 1 प्राइमरी प्राइमरी हाइड्रोजन, ठीक है ना, जिसको हम लोग 1 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। ठीक है, दूसरा होता है सेकेंडरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, जिसको हम लोग 2 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। ठीक है, और थर्ड होता है क्या बेटा? टर्सरी टर्सरी हाइड्रोजन, जिसे हम लोग 3 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनिए हाइड्रोजन की डिग्री कैसे चेक करते हैं। बेटा जब भी हम लोग हाइड्रोजन की डिग्री चेक करेंगे ना, तो हम ये चेक करेंगे कि कोई हाइड्रोजन कौन से डिग्री ऑफ कार्बन से जुड़ा है। ठीक है ना, मतलब हाइड्रोजन की डिग्री चेक करते समय ये चेक किया जाता है, ठीक है, कि कोई हाइड्रोजन कौन सी डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा है। अगर कोई हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से जुड़ता है तो वो होगा प्राइमरी हाइड्रोजन, और अगर कोई कार्बन सेकेंडरी कार्बन से जुड़ता है तो वो होगा सेकेंडरी हाइड्रोजन, और अगर कोई हाइड्रोजन टर्सरी कार्बन से जुड़ता है तो वो होगा टर्सरी हाइड्रोजन। मतलब क्या कि हम क्या देख रहे हैं बेटा कि हाइड्रोजन प्रेजेंट एट प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन। अगर कोई हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से जुड़ता है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ता है तो वो होगा प्राइमरी हाइड्रोजन। सबको समझ में आ रहा है बेटा? हाइड्रोजन अगर प्राइमरी कार्बन से जुड़ता है तो वो होगा प्राइमरी हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन ठीक है ना प्रेजेंट है किसमें? सेकेंडरी कार्बन में। कोई हाइड्रोजन अगर सेकेंडरी कार्बन का प्रेजेंट है तो वो होगा सेकेंडरी हाइड्रोजन, और अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है किसमें? टर्सरी कार्बन पर, तो वो होगा टर्सरी हाइड्रोजन। सबको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। मुझे एक बात बताएंगे, अब एक सवाल है आपके लिए ना, एक सवाल है आपके लिए। कार्बन की डिग्री 4 होती है, हाइड्रोजन की 3। बेटा हाइड्रोजन की डिग्री 4 क्यों नहीं होती? क्वाटरनरी हाइड्रोजन क्यों नहीं होता? ये नहीं होता क्यों? कौन बताएगा आंसर? क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता क्यों? सोचिए बेटा, सोचिए, बहुत समय आपके पास अभी। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछे अपने आप से, क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता क्यों, एग्जिस्ट नहीं करता क्यों? क्योंकि डिग्री 3 है। हाँ बेटा, इसका डेफिनेशन देखें सर तो क्योंकि आपको मालूम चल कार्बन जाएगा। एक कार्बन से जुड़ा रहता है इसलिए। एक बार वापस बोलेंगे बेटा? सर एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा रहता है इसलिए उसके पास 3 बॉन्ड्स खाली रहते हैं, तो इसलिए ऐसा होता होगा। हाँ शाबाश, वेरी गुड। मतलब आपकी भावनाएं मैं समझ गया। क्वाटरनरी हाइड्रोजन इसलिए नहीं होते, अगर क्वाटरनरी हाइड्रोजन होता तो उसका डेफिनेशन क्या होता? ऐसा हाइड्रोजन जो क्वाटरनरी कार्बन से जुड़े। यस और नो बेटा? अगर हम इन तीनों की डेफिनेशन देखें बेटा, प्राइमरी हाइड्रोजन कौन होता है? ऐसा हाइड्रोजन जो प्राइमरी कार्बन से जुड़े, प्राइमरी हाइड्रोजन। ऐसा हाइड्रोजन जो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ता है, ठीक है ना, वो सेकेंडरी। ऐसा हाइड्रोजन जो टर्सरी कार्बन से जुड़ता है वो टर्सरी। तो क्वाटरनरी हाइड्रोजन अगर होता तो उसका डेफिनेशन क्या होता? ऐसा हाइड्रोजन जो क्वाटरनरी कार्बन से जुड़े। यस और नो? यस। यस। एक बात बताओ, क्या कोई कार्बन अगर क्वाटरनरी है, अगर कोई कार्बन क्वाटरनरी, तो क्वाटरनरी कार्बन क्या होता है?
ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 4 कार्बन से जुड़े, यस और नो? यस सर। है ना? Yes, sir. तो अगर कोई कार्बन 4 डिग्री है, क्वाटरनरी है, ठीक है ना, तो मुझे बताओ क्या इसके पास कोई एक्स्ट्रा वैलेंसी होती है क्या? क्या कार्बन पेंटावैलेंट होता नो है क्या? सर। क्या कार्बन पेंटावैलेंट पॉसिबल है क्या? नो सर। नहीं, कार्बन की पेंटावैलेंसी पॉसिबल नहीं है, और पेंटावैलेंसी पॉसिबल नहीं है इसलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता। 4 डिग्री कार्बन तो एग्जिस्ट करता है पर 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता। सबको समझ में आ रहा है बेटा? 4 डिग्री कार्बन sir. होता है, ठीक है ना। कोई कार्बन अगर 4 डिग्री है तो इसका मतलब ये है कि वो 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, किसके साथ? 4 कार्बन के साथ। उसके पास कोई 5वां बॉन्ड नहीं होता कि जिससे वो 5वें हाइड्रोजन से, मतलब 5वां बॉन्ड बना के हाइड्रोजन से जुड़ सके। तो 4 डिग्री कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए क्वाटरनरी हाइड्रोजन भी एग्जिस्ट नहीं करता। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। तो ये है डिग्री ऑफ Yes, sir. हाइड्रोजन। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कितने होते हैं? 3। 3। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कितने होते हैं बेटा? 3। शाबाश। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है, फिर से बेटा आपके सामने रखता हूं। चलिए, सबसे पहले देखते हैं बेटा डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कितने होते हैं? 3। प्राइमरी, बेटा आप लोग ना अपने स्क्रीन पे भी जूम कर सकते हैं ना, अगर आपको कुछ छोटा दिखाई दे रहा है तो आपका स्क्रीन भी जूम हो जाता है, आप उसमें जूम कर सकते हैं। चलिए, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कितने बेटा? 3। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अगर हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन पर प्रेजेंट है तो वो प्राइमरी हाइड्रोजन होगा, सेकेंडरी कार्बन पर प्रेजेंट है तो सेकेंडरी हाइड्रोजन, और अगर टर्सरी कार्बन पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो होगा टर्सरी हाइड्रोजन। प्रांजलि बेटा, हाँ प्लीज उसमें कोई मार्क ना करें। टर्सरी कार्बन पर प्रेजेंट जो हाइड्रोजन होगा वो टर्सरी हाइड्रोजन। ठीक है, नोट कर लिया बेटा? यस। Yes. चलिए, अब एक सवाल आपकी, सेम मेरा वही क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन आपके सामने। चलिए बेटा, ये सवाल आपके सामने है। इसमें सवाल क्या है? कितने प्राइमरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और कितने टर्सरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस दिए गए मॉलिक्यूल में? कौन बताएगा आंसर? How many primary hydrogen are present, secondary hydrogen present, and tertiary? 5 primary, 5 primary, 1 सारे के secondary. सारे प्राइमरी? 5 primary hydrogen, 1 tertiary and 1 secondary. सोच के बोलेंगे बेटा ना, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से बोलेंगे ना। Sir, 3 primary. 3 प्राइमरी, ओके, और चलो बेटा आ जाओ वापस से यहाँ पर, सुनेंगे मेरी बात। बेटा एक बार फिर से मुझे बताएं, प्राइमरी कार्बन कितने थे? 6. 5. प्राइमरी कार्बन कितने? 5. 5। 1, ये भी प्राइमरी, प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी कार्बन। 1 2 3 4 5 प्राइमरी कार्बन कितनी? 5। ठीक है ना। ये जो प्राइमरी कार्बन था ये सबके सब सिंगल बॉन्डेड है, सबके सब सिंगल बॉन्डेड। मुझे बताओ, अगर ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, मतलब इसमें बाकी जो होंगे वो क्या होंगे? हाइड्रोजन। मतलब एक प्राइमरी कार्बन में, एक सिंगल बॉन्डेड प्राइमरी कार्बन में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3। एक सिंगल बॉन्डेड प्राइमरी कार्बन में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 5 प्राइमरी कार्बन में कितने हाइड्रोजन होंगे? 15. 15। आंसर बेटा, कितने प्राइमरी हाइड्रोजन? 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15। समझ में आ रहा है क्या? यस। बेटा ये तीनों के sir. तीनों जो हाइड्रोजन है ये प्राइमरी कार्बन जुड़े हैं, मतलब ये तीनों हाइड्रोजन प्राइमरी
हाइड्रोजन हुए कि नहीं हुए? तो ये सारे के सारे जो Yes, sir. हाइड्रोजन कार्बन जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे प्राइमरी है। यस सर, Yes, Yes, sir. sir. क्या ये भी प्राइमरी है? Yes, sir. क्या यस ये भी प्राइमरी है? यस सर, Yes, sir. ये भी और ये भी, सारे के सारे बेटा यहाँ पर मैंने जिसको भी मार्क किया है सारे के सारे प्राइमरी हैं। आप काउंट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 15। आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं बेटा शॉर्ट में, सारे के सारे जो प्राइमरी कार्बन है वो सिंगल बॉन्डेड थे, ठीक है ना। तो प्राइमरी कार्बन अगर कोई सिंगल बॉन्डेड हो, ठीक है ना, तो उसमें एक प्राइमरी कार्बन में 3 हाइड्रोजन, तो ऐसे कितने प्राइमरी कार्बन थे? 5। तो 5 3 जा 15। तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितने बेटा? 15। मुझे बताएं सेकेंडरी कार्बन इसमें कितने था? 3 1 एक। तो सेकेंडरी कार्बन एक, ये भी सिंगल बॉन्डेड है बेटा, तो एक सेकेंडरी कार्बन में कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 2। तो दो। सेकेंडरी कार्बन एक है और सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा? 2। सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. यस Yes, sir. टर्सरी कार्बन कितना है? 1 1 ये सेकेंडरी कार्बन है ना, और ये है टर्सरी। ये टर्सरी कार्बन एक है और टर्सरी कार्बन ये भी सिंगल बॉन्डेड है, तो इसमें भी एक हाइड्रोजन होगा, टर्सरी हाइड्रोजन भी इसमें होगा एक। क्वाटरनरी कार्बन एक है बेटा, ये क्वाटरनरी कार्बन है और क्वाटरनरी कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए क्वाटरनरी हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता। सबको समझ में आ रहा है बेटा ये? यस सर, Yes, sir. चलिए, तो मैं ऐसे आपको सवाल देते जाऊंगा, ठीक है ना, और आपसे पूछते जाऊंगा कि कितने प्राइमरी कार्बन, कितने सेकेंडरी कार्बन, कितने टर्सरी कार्बन, तो क्या आप बता सकते हैं बेटा? Yes, यस Yes, सर, चलिए, तो सुने, ये सवाल करने से पहले, ये सवाल हम करेंगे, ये सवाल करने से पहले मैं कुछ और क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूंगा। आपसे पूछूंगा बेटा नंबर ऑफ सिग्मा एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ये भी आपकी 11th में बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने किसी मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा और कितने पाई, कितने सिग्मा और कितने पाई प्रेजेंट, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी अभी मैंने बताया, ठीक है ना, कि अगर आप सिंगल बॉन्ड देखते हैं, अगर आप सिंगल बॉन्ड देखते हैं तो सिंगल बॉन्ड क्या होता है भैया? सिग्मा सिग्मा सिग्मा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा no, one Pi. pi. 8 pi. एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 sigma, sigma. 2 pi. 2 pi. हाँ एक सिग्मा और 2 पाई, ये भी पाई ये भी पाई, मतलब एक सिग्मा 2 पाई। तो बेटा अगर मैं कोई मॉलिक्यूल अगर आपको दूं, स्ट्रक्चर बना के दूं, ठीक है, तो उसमें टोटल कितने सिग्मा और कितने पाई, क्या आप बता सकते हैं बच्चों? यस सर, Yes, चलिए तो Yes, स्टार्ट sir. करते हैं। आपको बताना है नंबर ऑफ सिग्मा एंड नंबर ऑफ पाई, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि प्राइमरी कार्बन कितने और सेकेंडरी कार्बन कितने। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, प्लीज सबके सब आंसर करेंगे, गलत ही सही कोई दिक्कत नहीं बेटा, अगर आपसे आंसर गलत होता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं, ठीक है ना, पर आंसर जरूर करेंगे, बनाएंगे जरूर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी सिग्मा सिग्मा एंड पाई, ठीक है ना। चलो पहला क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बेटा, आपको करना आता है मुझे मालूम है, मैं बस आपको तरीका समझाऊंगा, ठीक है ना। मेरा काम ये होगा कि आसान तरीके से कैसे करें, कम समय में हम बेहतर आंसर कैसे लाएं, ये मेरा मेन मकसद होगा यहाँ पर। चलिए तो पहला क्वेश्चन है बेटा सिंपल सा, CH3 ये कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ना, हमने पढ़ा था पहले इसी लेक्चर में। तो इसमें कितने सिग्मा कितने पाई हमको चेक करना है। तो अब आप क्या करें, सुनेंगे, जब भी आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर दे, आप थोड़ा से पहले स्टार्टिंग में जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करें, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाई दे रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको आप कन्वर्ट करें, ठीक है, थोड़ा सा ओपन करें, ओपन करें मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में। चलो तो ये कार्बन जो है बेटा इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, और ये जो कार्बन बाकी 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है इसको भी आप रिप्रेजेंट करें, 1 हाइड्रोजन 2 3, ये जो हाइड्रोजन बेटा वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, ध्यान रखिए। तो ऐसे ये कार्बन 3 हाइड्रोजन जुड़ चुका है, अब ये कार्बन हो गया बेटा ये, और इसमें अगेन 3 हाइड्रोजन 1 2 और 3। तो पहले इसको ओपन करें, पहले इसको इस तरीके से ओपन कर लिया जाए, ओपन कर लिए। अब आप देखें इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई, तो चेक करें क्या सारे के सारे सिंगल है बेटा, यस सर, Yes, sir. सारे के सारे सिंगल मतलब सारे के सारे Sigma. सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा है। Sigma. तो चलो 1 सिग्मा 2 3 4 5 6 और 7 7। तो सिग्मा यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू कितने बेटा 7 और पाई इज इक्वल टू 0 0 0. 0
सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ चलिए नंबर 2 अगेन, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 कितने सिग्मा कितने पाई? कितने सिग्मा कितने पाई? कितने सिग्मा कितने पाई? Sir, sigma 5. सिग्मा 5। और कोई? 8 sigma 8 सिग्मा, ओके। और पाई? 1 pi. 1 पाई कितना? 1 pi 1 sigma. 1 pi 8 sigma 8 सिग्मा 8 पाई, 8 सिग्मा और 8 पाई। शाबाश बेटा। देखो मैं आसान तरीका समझाता हूँ, एकदम सिंपल तरीका। बेटा एक बात मुझे बताओ बेटा, कार्बन तो डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो हमेशा, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? एक ही। आपको तो मालूम पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। अरे यस और नो? Yes, sir. Yes, तो sir. हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। क्या हाइड्रोजन को कभी भी डबल बॉन्ड बनते देखा है क्या? No, sir. No, sir. नहीं, no sir हाइड्रोजन हमेशा सिंगल ही। तो मुझे बताओ, अगर मैं ये कहूं कि जितने हाइड्रोजन है उतने सिंगल बॉन्ड है, ये तो क्लियर है ना? Yes. बस जैसे कि इसमें बेटा, इसमें कितने हाइड्रोजन? 3 और 3 6। यस और नो? yes Yes, sir. 3 और 3 6। इसका क्या मतलब था? इसका ये मतलब था कि 6 CH बॉन्ड थे। अरे यस और नो? yes Yes. तो 6 CH मतलब 6 सिग्मा, तो ऐसे ही हो गए। yes sir और Yes. एक क्या था? एक और जो आपको दिखाई दे रहा है कार्बन कार्बन, और एक क्या था? कार्बन कार्बन सिंगल। मतलब क्या बेटा कि 6 सिग्मा प्लस 1 सिग्मा, 6 प्लस 7 7 सिग्मा। ऐसे ओपन करने की हर बार जरूरत नहीं है। सबको समझ में आ रहा है क्या? yes sir Yes, Yes, sir. sir. बेटा आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट कर लो तो बेटा आपको CH सिग्मा, CH बॉन्ड वाला C सिंगल बॉन्ड H, ये वाला सिग्मा तो तुरंत पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने बेटा? 3, 1 4 और 2 6। यस और नो? yes sir तो Yes, 6 तो CH हो गए। अब जो दिख रहा है बेटा, ये सिग्मा है, ये सिग्मा और ये सिग्मा, तो 6 तो हाइड्रोजन वाले हो गए। 3 1 4 2 6 7 और 8 सिग्मा इज इक्वल टू 3। क्लियर है क्या? Yes, yes sir. sir और clear पाई Yes, कितने sir. बेटा? एक। दिख रहा है? 1. पाई इज इक्वल टू 1। मतलब इसको ओपन करने की जरूरत बार बार नहीं, एक बार, बस एक बार बेटा समझने के लिए हमने ओपन कर लिया, हर बार इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes. चलिए Yes, sir. yes sir नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे बच्चों। बेटा आप लोगों एक बार मैं फिर से बता दूं, जो बच्चे स्टार्टिंग से अटेंड करते आ रहे हैं लेक्चर, उनको बॉन्ड लाइन नोटेशन मालूम होगा। बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड Yes, लाइन sir. नोटेशन। तो एक बार मैं फिर से पूछना चाहूंगा कि कितने बच्चे, अदरवाइज बेटा अगर नहीं मालूम होगा तो मैं बताऊंगा ना, मैं ये पूछना चाहूंगा बेटा कि कितने बच्चे ये बॉन्ड लाइन नोटेशन जानते हैं? प्लीज हाथ बेटा हैंड अप करेंगे, प्लीज हैंड्स अप करेंगे जितने भी बच्चों को मालूम हो। विश्वाम्बर, दामिनी, ओके, आकृति, किशलय, ईमानदारी से बताएंगे बेटा। अगर मालूम है तो मालूम है, नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है, ठीक है ना? चलिए, अच्छा बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम है, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। ओके, अब ध्यान से सुनिए ये बॉन्ड लाइन नोटेशन। बेटा देखो, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ना, अब ध्यान से सुनेंगे, यहां से क्वेश्चन बनता है ना, इधर ध्यान दें। कोई किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बेटा 4 तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? हमने पहले ही क्लास में देखा था, फर्स्ट क्लास में ही देखा था। पहला क्या? उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से, एमएफ, एमएफ मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला। कि जैसे कि ब्यूटेन है तो ब्यूटेन का अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा? उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से C4H कितना बेटा होता है? 10, है ना? ब्यूटेन को हमने कैसे, ब्यूटेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप जानते हैं, बचपन में आपने पढ़ा ही होगा। तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से, दूसरा स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला दो टाइप का होता है। एक होता है कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, लाइक ऐसा जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड शो होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड शो नहीं होते, ये कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला है। स्ट्रक्चरल फार्मूला का एक टाइप कौन सा? कंडेंस
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और जो बॉन्ड होता है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड रिप्रेजेंट होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं होता। इसको कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं ना, मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में पहला होता है CSF, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दूसरा होता है बेटा इसी में एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब जो कंडेंस है बेटा उसको एक्सपांड कर दो, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड के साथ में जब आप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी आप शो करते हो तो एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। तो ये है एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ESF। समझ में आ रहा है क्या? सबको समझ में आ रहा है बेटा? ये कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये एक्सपेंडेड। और नंबर बेटा ओवरऑल नंबर 4 ले लो, या फिर अगर इसको 1 इसको 2 मान लो तो नंबर 3 यहां पर ले लो, बॉन्ड लाइन नोटेशन। शॉर्ट लिखूंगा बेटा BLN, बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये चौथा तरीका है किसी भी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का, और ये सबसे मोस्ट मॉडर्न टेक्निक भी बोलते हैं इसको, ये लेटेस्ट टेक्निक है बेटा, अभी ट्रेंड में यही चल रहा है, ठीक है ना, बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है ना, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को अपन क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे करते हैं बेटा? यहाँ पर बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या होता है, सुनेंगे ध्यान से। बॉन्ड लाइन नोटेशन में ना जो भी हाइड्रोकार्बन क्या, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में ना हाइड्रोजन अपन रिप्रेजेंट करते हैं ना कार्बन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, और ना ही हम लोग हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज रिप्रेजेंट किया जाता है, वो है कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड, ओनली बॉन्ड, ठीक है ना। किसी हाइड्रोकार्बन में ना कार्बन रिप्रेजेंट करते हैं ना हाइड्रोजन, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड। मतलब अगर मुझे इथेन मॉलिक्यूल लिखना है तो इथेन मॉलिक्यूल को मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन में मैं सिर्फ ऐसे लिखूंगा, ऐसे। क्या मतलब इसका? क्या मतलब ये है कि बेटा ये जो पॉइंट है ना, टर्मिनल ये पॉइंट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बन को, और ये भी रिप्रेजेंट करता है किसको, कार्बन को, और इसके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। एक लाइन खींचने का मतलब ये क्या है बेटा, ठीक है ना, ये भी कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी कार्बन को, मतलब अगर इसको मैं अगेन, ठीक है ना, इसको ओपन करूं तो ये कार्बन को, ये भी कार्बन को, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और आपको मालूम है कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड बेटा एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो बाकी 3 बॉन्ड भी होंगे, वो अंडरस्टूड होगा। बाकी 3 बॉन्ड किसके साथ होंगे बेटा, हाइड्रोजन के साथ में, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए, ये अंडरस्टूड है। तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो बेटा मैं क्या बना सकता हूँ, ये कार्बन कार्बन, ये कार्बन कार्बन हो गया बेटा, लाइक ऐसा। और आपको मालूम होना चाहिए कि किस कार्बन को कितने हाइड्रोजन दिए जाए। ये कार्बन एक ही बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है बेटा, ठीक है ना, एक ही बॉन्ड दिखाई दे रहा है, बाकी जो 3 बॉन्ड होगा वो किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। ये कार्बन भी सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, बाकी 3 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन। तो इससे आपको ये मालूम होना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है क्या? यस ठीक है, हाँ सुनेंगे बेटा। एक जैसे कि मैं और कहूं, अगर मैं ऐसा कहूं, मुझे बताएं इसका नाम क्या है। हाँ सर, वो 3 कार्बन से भी तो जुड़ सकता है। ना 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 बेटा, आपको कार्बन देखो, कार्बन के लिए ना देखो, ऐसा ऐसा मत बोलना कि सर ये जो है ये कार्बन, ये 3 कार्बन से भी तो जुड़ सकता है। अगर ये है ना, अगर आप ये बोलते हैं कि ये कार्बन 3 कार्बन जुड़ता है तो इसका जो बॉन्ड लाइन नोटेशन है वो ऐसे बनेगा, ऐसे। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी पॉइंट कार्बन को, ये भी पॉइंट कार्बन को, ये भी पॉइंट कार्बन को, ये भी पॉइंट कार्बन। हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ती है, हाइड्रोजन अंडरस्टूड होता है। बॉन्ड लाइन नोटेशन में हाइड्रोजन अंडरस्टूड होता है, उसको शो नहीं किया जाता। समझ पा रहे क्या बेटा? वो सिर्फ अंडरस्टूड होता है कि किसी कार्बन को कितने हाइड्रोजन दिए जाएंगे। सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अगर ये कार्बन 3 कार्बन जुड़ा है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये भी पॉइंट जो है बेटा, सेंट्रल पॉइंट जो होगा ये कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी कार्बन को, ये भी कार्बन को, ये भी कार्बन को। अगर आप इसको, ठीक है ना, आप बनाए इसका स्ट्रक्चर तो आप क्या बनाएंगे, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, इस कार्बन से 3 कार्बन, 1 2 3, तो 1 2 3। अब इसको फिर बेटा इसमें हाइड्रोजन जोड़ दें कि किसी कार्बन को कितने हाइड्रोजन दिए जाए। मुझे बताओ बेटा, इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन दूं मैं? 3। इसको कितने दूं? 3 इसको भी 3, इसको भी 3 और इसको भी 3 बेटा इसको कितना दूं? 0 0। इसको कोई भी नहीं, क्योंकि इसने ऑलरेडी 4 बॉन्ड
बना लिया। आपको हर कार्बन की टेट्रा वैलेंसी पूरी करनी है, ठीक है बेटा? यस चलिए, तो सुनेंगे मेरी बात ध्यान से ना। आपको बताना है सिग्मा एंड पाई, तो मैं आप लोग को दे रहा हूं, सुनेंगे बेटा। एक साइड में बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाऊंगा, आप उसको कन्वर्ट करना किसमें, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में, और कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के बाद आप बताएंगे सिग्मा एंड पाई। सबको समझ में आ रहा है क्या? यस यस चलिए, तो फिर से पहला Yes, सवाल, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। यस, इसमें बताएं बेटा कितने सिग्मा कितने पाई। तो जिन बच्चों को नहीं मालूम है, पहले BLN से, BLN मतलब बॉन्ड लाइन नोटेशन, एवरी एक्सट्रीम हैज अ कार्बन, एवरी पिक हैज अ कार्बन, एवरी टर्मिनल बोल दो, एक्सट्रीम और ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन को। मतलब आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, मैं फिर से सिखा दूं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ऐसा, एक, दो और ये तीन। तो देखिए बेटा, पहले यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, लेकिन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। क्या है बेटा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे भी आप लगाएंगे ऐसा डबल बॉन्ड। सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो बेटा यहाँ से आप इसका स्केलेटन बना दे, लाइक ऐसा, जिसमें कार्बन कार्बन आपको दिख गए। अब मुझे बताओ किस कार्बन को कितने हाइड्रोजन दिए जाएंगे। बेटा मुझे बताओ इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन दिए जाएंगे? दो, क्योंकि ऑलरेडी दो बॉन्ड बना चुका है, टेट्रा वैलेंसी इसकी रखनी है, तो कितने हाइड्रोजन देंगे, दो। तो इस कार्बन की टेट्रा वैलेंसी पूरी हो गई, एक, दो और यहाँ पर दो, कितने, दो और दो, चार। मुझे बताओ इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन दिए जाएंगे? वन। तो बेटा आप इसको बगल में लिख दो या नीचे एक ऐसा लगा दो, है ना। अच्छा, इस कार्बन को 3 3 CH3। चलो बता दो बेटा नंबर ऑफ सिग्मा एंड नंबर ऑफ पाई। 8 सिग्मा 1 पाई। 8 सिग्मा 1 पाई। बस ये अभी क्वेश्चन कर चुके हैं, 8 सिग्मा 1 पाई। नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट कर लो, 3 1 4 2 6, तो 6 हाइड्रोजन मतलब 6 सिग्मा ऐसे ही हो गए। और फिर बेटा ये सिग्मा जो दिख रहा है उसमें देख लो 7 और 8 सिग्मा और पाई इज इक्वल टू 1। क्लियर है बेटा? यस चलो क्वेश्चन नेक्स्ट, मुझे बताएंगे इसका, हाउ मेनी सिग्मा हाउ मेनी पाई। आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, आंसर सब करेंगे बेटा। गलतियां होती हैं तो होने दे, ठीक है, गलतियों से ही हम सीखेंगे, है ना। और एक बात बता दो बेटा, ऑर्गेनिक में कोई एवरेज नहीं होता, ऑर्गेनिक में कोई एवरेज नहीं होता। ऑर्गेनिक या तो आता है या तो नहीं आता, ठीक है ना। ये बाकी सब्जेक्ट जैसे नहीं है कि थोड़ा थोड़ा कर लिया तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। ऑर्गेनिक या तो पल्ले पड़ता है या तो पल्ले नहीं पड़ता। फिर अगर आपसे पल्ले नहीं पड़ता तो सिर्फ आप तुक्का ही लगाते हो, ठीक है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, ठीक है। तो प्लीज आप सारे की सारी क्लास अटेंड जरूर करें, कोई भी क्लास बंक नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए बताएंगे बेटा कितने सिग्मा कितने पाई, किनका किनका आंसर आ गया? 11 सिग्मा 1। कितने सिग्मा? 11। बेटा 11। जिनका भी आवाज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है बेटा, चाहे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। किसी किसी बच्चों का आवाज क्लियर नहीं आ रहा नेटवर्क इशू की वजह से। एक बार बताएंगे कितने बच्चों का हैंड्स अप करेंगे बेटा, कितने बच्चों का आंसर आ गया? 11 11। हाँ शाबाश, काफी सारे बच्चों का आ गया, वेरी गुड। विश्वंबर का आ गया, हरली, नाकृति, आंचल, प्रांजलि, दामिनी, दीपिका, जोशुआ, ओके, ठीक है, शाबाश बच्चों। कितने सिग्मा, कोई एक बोले बेटा कितने सिग्मा? 11। और पाई कितना? 1। चलो चेक करते हैं क्या ये सही है या नहीं। सबसे पहले बेटा इसको ओपन करें, ठीक है। 1 2 3 4, 4 कार्बन बेटा, 1 2 3 4, पहले आप ऐसे नोट कर ले कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन। देन यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर डबल, यहाँ पर सिंगल, सिंगल डबल सिंगल। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब उसके बाद फिर इस कार्बन को कितने, तो इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन को 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन को भी 1 और इस कार्बन को 3। एम आई करेक्ट बेटा? यस चलो तो उसके अब देखें, अब आप क्या करें, नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट कर ले। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बेटा, एक सेकंड ना, यहाँ पर इसको H ऐसे ही रख दूंगा, कंफ्यूज हो जाओगे ना।
वहां पे भी बाद में नंबर ऑफ हाइड्रोजन देख लो कितने, 3 और 1 4, 1 5 और 6, 6 हाइड्रोजन हो गए बेटा। अरे यस और नो, यहाँ पे H को ना यहाँ पे लिख लेना ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। अगर आप H को अलग से शो करोगे तो गलती से उसके भी सिग्मा बॉन्ड बाद में मत काउंट कर लेना। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप उन्हें अगर ऐसा किया तो यहाँ पर अलग से सिग्मा मत काउंट करना ना। 3 1 4 1 5, सॉरी 3 1 4 1 5, 5 3 8 सिग्मा बेटा, सॉरी 8 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर? 8 8। इसके बाद फिर बेटा 8 हाइड्रोजन मतलब 8 सिग्मा वैसे ही हो गए। 8 हाइड्रोजन क्या मतलब है कि 8 सिग्मा तो वैसे ही हो गए। फिर 9 10 11 सिग्मा इज इक्वल टू 11। अरे यस और नो? यस ठीक है Yes, बेटा। यहाँ पर मैंने इसको क्यों मिटा के मैंने ऐसे क्यों लिखा? अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तो प्लीज ध्यान रखिए इसके सिग्मा काउंट अब मत करना, क्योंकि पहले ही काउंट हो हो चुका है, ठीक है ना। यस Yes, sir. तो ये बेटा 11 सिग्मा और पाई कितना 1, 11 सिग्मा 1 पाई। ये सिग्मा क्या होता है, ये पाई क्या होता है बेटा, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो प्लीज अभी नहीं पूछेंगे कि सिग्मा और पाई क्या है, ठीक है ना। ये बेसिकली बेटा बॉन्ड का नेचर है कि कैसे बॉन्ड बनते हैं। तो दो डिफरेंट तरीके से बॉन्ड बनते हैं, ठीक है ना। एक सिग्मा होता है बेटा और एक पाई, ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यस चलो बताएं बेटा इसमें कितने कितने सिग्मा कितने पाई, हाउ मेनी सिग्मा हाउ मेनी पाई। चलो जिन बच्चों को आ गया हैंड्स अप करेंगे बेटा, जिन बच्चों को आ गया हैंड्स अप करेंगे फास्ट। बहुत आसान है, बहुत आसान, इससे आसान कुछ नहीं। विश्वम्बर का आ गया, हरलीन का आ गया, और रोहन का भी आ गया बेटा। रोहन की रोहन क्या नाम है? सर रोहन। रोहान, ओके थैंक यू। आकृति का भी आ गया, ईशा। चलो बताएंगे बेटा कितने सिग्मा? 9 sigma. 9 6 9 सिग्मा। Sigma 9 2 सिग्मा pi. और पाई कितने बेटा? 2 2. 2. सबका यही आंसर आया है? यस Sir. सबका यही Yes, आंसर sir. आया बेटा? किसी का डिफरेंट भी तो आया है क्या? चलो देखते हैं, एक बार चेक करते हैं हम लोग कितने कार्बन, 1 2 3 4, अगेन 1 2 3 4, ठीक है ना बेटा। फिर इसके बाद आप क्या करें, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल सिंगल डबल, तो पहले ये डबल बॉन्ड बेटा, फिर सिंगल देन डबल। अब आप हाइड्रोजन चिपका दो, तो चिपकाते हैं बेटा, चिपकाने में तो हम लोग माहिर हैं, अरे यस और नो, ठीक है ना। तो इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये टर्मिनल कार्बन है, डबल बॉन्डेड है 2, ठीक है ना। इस कार्बन को भी 2 हाइड्रोजन, बिलो 2, ठीक है ना। इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन बेटा, कौन बताएगा? 1 hydrogen. 1 हाइड्रोजन। One. शाबाश, यहाँ पर बेटा ये एक मैंने एक हाइड्रोजन दे दिया। और इस कार्बन को 1 अगेन 1। हर कार्बन की हमको टेट्रा वैलेंसी पूरी करनी है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, चाहे किस तरीके, चाहे चारों सिंगल हो या एक डबल 2 सिंगल या 2 डबल या एक ट्रिपल एक सिंगल, किसी भी तरीके से कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो उसकी टेट्रा वैलेंसी पूरी की जाए। चलो चेक करते हैं यहाँ पर कितने सिग्मा कितने पाई। बेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करें, कितने, 2 3 4 2 6, 6 हाइड्रोजन। अरे यस और नो? यस इसका मतलब है कि 6 सिग्मा ऐसे ही हो गए। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर में, ठीक है ना, बाकी 6 सिग्मा 7 8 और 9, 9. सिग्मा इज इक्वल टू 9। हर बार ओपन करना है क्या? अरे हर बार ओपन करना है क्या? नो No, sir. इतना समय हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो सिग्मा इज इक्वल टू 9 और पाई तो वैसे भी दिख जाता है बेटा, एक पाई और एक और पाई, एक और एक 2, पाई इज इक्वल टू 2, 2 ठीक है बच्चों। यस सर Yes. Yes, sir. वेरी गुड। अगेन ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं कहूं क्या कि आपके पास एक कुछ ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक डबल बॉन्ड है, तो अब आपका क्या विचार है, क्या कहेंगे सर आप? हाँ सर एक डाउट है। हाँ बोलो।
सर जो हाइड्रोजन निकल रहा है तो H2S3 सर वो कैसे ले रहे हैं सर, उसमें समझ में नहीं आया। हाँ ओके ठीक है, फिर से बेटा यहाँ पर बोल रहे हैं ना। यस हाँ चलो बेटा, एक तो जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा होगा ना, प्लीज ओपन करेंगे, प्लीज ओपन करेंगे ना। तो ये मैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहा हूँ बेटा, इसको ओपन करें, ठीक है ना, ओपन करें। मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। ओपन करेंगे तो सारे सवाल बनेंगे, ठीक है ना बेटा। कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज जरूर पूछे ना। चलिए, तो ये जैसे बेटा ये आपका पहले तो ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा ऐसा। मैंने बेटा यहां से ये बना लिया, यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। है ना। आप क्या करो बेटा, ये सारे के सारे पॉइंट कार्बन के, ये भी कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये 4 कार्बन थे, 4 कार्बन नोट कर लिए। जो भी बॉन्ड था, ये बॉन्ड क्या बता रहा था बेटा, ये बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है वो बता रहे थे। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर अगेन 2, यहाँ पर अगेन 2। अब आपको ध्यान में रखना कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। टेट्रा वैलेंसी होती है, मतलब हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो आप चेक करें, ये कार्बन कितने बॉन्ड, 2 बॉन्ड। तो बाकी 2 किसके साथ, ये अंडरस्टूड होगा कि हाइड्रोजन के साथ। तो एक हाइड्रोजन ऐसा, एक हाइड्रोजन ऐसा। तो ये बेटा ऐसे हम लोग इसको CH2 लिख देते हैं, ठीक है ना। यस सर। ठीक है बेटा, ये ना कंडेंस फॉर्म है, कंडेंस तरीके से इसको रखा गया है, ठीक है ना। इसको थोड़ा एक्सपांड करें तो ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन को बेटा वो ऐसा कंडेंस तरीके से हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर भी एक कार्बन को एक हाइड्रोजन ऐसा, इस कार्बन को 2, तो ये ऐसा। अब आप काउंट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एवरी सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा। तो कितने सिंगल बॉन्ड है बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 सिग्मा मिल गया क्या? यस। ठीक है ना। अच्छा, अब बचे क्या, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई। पाई। तो यहाँ पर अगेन एक सिग्मा है, एक पाई, अगेन यहाँ पर एक सिग्मा है, एक पाई। तो टोटल कितने होंगे बेटा, 7 + 2 9 सिग्मा 9। सिग्मा इज इक्वल टू 9 और पाई इज इक्वल टू 2। बेटा यहाँ में 2 लिखा था कि 1 लिखा था उसको? सर 2। 2 ही लिखा था ना। हाँ, पाई इज इक्वल टू 2। अभी समझ में आया बेटा? यस सर। चलिए, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है ना बेटा, प्लीज पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर इसका आंसर आ गया बेटा। यस सर। हाँ बताएं, इसका आंसर क्या है, कितने सिग्मा कितने 7 पाई? सिग्मा 7 7 sigma, 1 sigma pi. 1 pi। 7 सिग्मा 1 पाई, 7 सिग्मा, ठीक है। चेक करते हैं, 7 सिग्मा 1 पाई। चलो, तो एक बार फिर से क्या करें बेटा, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, इसको CSF में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे, CSF, ठीक है। देखिए ये भी कार्बन बेटा, अभी हम लोग क्या देख रहे थे, कार्बन कार्बन को ओपन चेन देख रहे थे। ये क्या है, कार्बन कार्बन का क्लोज चेन। कार्बन जो है, कार्बन की क्या आपको मालूम है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है बेटा, अपने 9th और 10th में पढ़ाई है। कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। क्या मतलब है कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कि कार्बन जो है अपने जैसे एलिमेंट के साथ मिलकर, ठीक है ना, ये ऐसा ओपन चेन बना सकता है या क्लोज चेन भी बना सकता है, लाइक ऐसा, ये ऐसा क्लोज चेन। ये टेंडेंसी बेटा कार्बन में सबसे ज्यादा होती है ना, ऐसा चेन बनाने की जो टेंडेंसी है कार्बन में सबसे ज्यादा होती है, इसको बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर बेटा कार्बन ने क्लोज चेन बनाया है। तो चलो क्लोज चेन बनाया है, तो इसमें भी देखते हैं बेटा कितने कार्बन है, 1 2 3। तो 3 कार्बन, 1 2 और 3, तीनों ने पहले ऐसा बना लिया बेटा। अब देखिए ये सिंगल है, ये डबल है, तो ये डबल, और अगेन ये सिंगल, लाइक ऐसा। यहां से यहां पहुंच सकते हैं बेटा, यहां से यहां पहुंच सकते हैं, यस यस ये सर। पहुंच गए। अब चेक करो किस कार्बन को कितने हाइड्रोजन, बेटा इसको कितने दूं, 2 2 2। तो 2 हाइड्रोजन दे दिया जाए, ठीक है ना। क्यों 2 हाइड्रोजन दिया जाए, क्योंकि इसके अलावा बाकी 2 बॉन्ड थे, तो 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ मिलके इसको थोड़ा ओपन कर दो, चलो ऐसा ओपन कर दो, तो 2 और 2 4, इसकी टेट्रा वैलेंसी पूरी हो गई। इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन दिए जाए, बताओ फास्ट। 1 1 1, ये 1 हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। और इस कार्बन को अगेन 1। चलो 1 मुझे बताओ कितने सिग्मा कितने पाई। तो सबसे पहले बेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट कर लो, 1 2 3 4। अरे यस और नो? अब Yes, इसके बाद फिर हाँ 4 हो गया, मतलब 4 सिग्मा। चलो इसको मैं ऐसे कर, 1 सिग्मा 2 3 4, अगेन ये सिंगल था, 5 6
और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, तो 6 और 1 हो गया 7 सिग्मा। काउंट करें बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा और 1 पाई। शाबाश बेटा, 7 सिग्मा 1 पाई। सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। शाबाश। अगेन बेटा, अगर इसमें ना कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जाए, ऐसा मतलब जैसे आपने लगा दिया कोई फंक्शनल ग्रुप OH लाइक ऐसा, तो बेटा उसके लिए ना अपन को रिप्रेजेंट करना पड़ता है ऐसा। कोई डिफरेंट कोई फंक्शनल ग्रुप अपन नोट लगाते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन में, तो अपन उसको अलग से OH लगाया जाएगा। ये OH किसको रिप्रेजेंट करता है? अल्कोहल। किसको बेटा? अल्कोहल। तो यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैं अगर पूछूं अब इसमें कितने सिग्मा कितने पाई, बेटा सिर्फ हाइड्रोकार्बन के कार्बन और हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं करते। अगर हाइड्रोकार्बन के अलावा कोई दूसरे ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो अगर उसमें कोई कार्बन है या कोई हाइड्रोजन है, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना, बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, बहुत बहुत सारी बातें आपको धीरे 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 समझ में आएंगी, सारी बातें एक साथ समझ में नहीं आएगी ना, ध्यान में रखना। और ये ऑर्गेनिक जो है 9 सिग्मा सर। कितने सिग्मा? 9 sigma. 9 sigma. 9 सिग्मा। 9 सिग्मा पक्का? सोच Yes, एक sir. बार फिर से। यस। 9 सिग्मा और 0 pi. 0 पाई। पाई इज इक्वल टू 0। चलो चेक करते हैं, एक बार फिर से चेक करते हैं बेटा। तो अगेन कि पहले 1 2 3 कार्बन, ये लाइक ऐसा बेटा। क्या यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड है क्या? नहीं, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, है ना, सिंगल। यहाँ पर बेटा ये O और ये H, इसको भी रिप्रेजेंट करो लाइक ऐसा, ठीक है। चलो किसी कार्बन को कितने हाइड्रोजन लिए जाएं? इसको कितने? 2। ओपन करके लिख लो, अभी ओपन करके लिख लेते हैं, इसको भी 2 ऐसा। और इसको कितने बेटा? 1. 1। ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो सारे के सारे सिंगल ही थे बेटा, डबल तो कहीं था ही नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. 10 बेटा। इसीलिए बोलता हूँ फास्ट, ऐसे कई बार होता है ना, गड़बड़ हो जाता है। आप क्या करो, ऐसे जैसे ये OH है ना, आप कितने हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, अरे यस और नो 1, Yes, सर। sir. ठीक है ना। और इसको भी अगर देखना है तो एक यहाँ पर भी है, तो 2 2 4, 1 5 और 1 6, अरे यस और नो। Yes. Yes, sir. अगर आप इसको भी काउंट करते हो तो 6 हाइड्रोजन। फिर बेटा 6 हो गया, 7 8 9 10, अरे है आसान, Yes, sir. बस यस। ऐसे फास्ट होता है बेटा। इतना उतना बड़ा करने की जरूरत भी नहीं होती है, ठीक है ना। फटाफट नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट कर लो, इसको भी भूलना मत। अगर ऐसे यहाँ पे इसको भी भूलना मत, हर हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। तो यहाँ से 6 ऐसे हो गए, 7 8 9 10। सिग्मा इज इक्वल टू 9 नहीं, सिग्मा इज इक्वल टू 10। क्लियर है बच्चों? यस Yes, सर। sir. यस सर। सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। चलो एक बार फिर से जो भी नंबर हो क्वेश्चन का डाल लेना बेटा, है ना। मैं पूछता हूं आपसे ऐसा, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये ऐसा बेटा। देखो जब भी हम लोग ना बॉन्ड लाइन नोटेशन यूज करते हैं ना, तो जिगजैग, ऐसा जिगजैग स्ट्रक्चर बनाते हैं, चाहे वो सिंगल बॉन्ड के लिए हो चाहे डबल बॉन्ड के लिए। लेकिन जब भी ट्रिपल बॉन्ड को बनाते हैं ना, ट्रिपल बॉन्ड का, तो ट्रिपल बॉन्ड में ना ऐसे लीनियर बनाया जाता है, ऐसे नहीं। ऐसे मैंने अभी आप लोग को, ठीक है ना, आपके हेल्प के लिए कि आप पहचान पाओ, इसलिए मैंने अभी ऐसा दे दिया है। लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है बेटा, वो ऐसा होता है, ऐसा। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना, ये बाद में आपको मालूम चलेगा, तो डिटेल में जब जाएंगे, तो अभी नहीं। हर सारी चीजें एक जगह पे नहीं, है ना। तो ये जो है ना, ये जो जिगजैग है ऐसा, ठीक है बेटा, ऐसा, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये जो है, ये एक्चुअल में सही नहीं है, ये गलत है, पर फिर भी कई लोग करते हैं। इसका सही तरीका रिप्रेजेंट करने का ये है, ठीक है बच्चों। प्लीज अभी आप ना पूछे कि सर ऐसा क्यों किया जाता है, ये आगे आपका आएगा, ठीक है ना। अभी अगर मैं इसके समझाने में अगर लगूं, तो हम लोग मेन टॉपिक से हम लोग भटक जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज तो ध्यान रखेंगे। तो चलो बेटा, तो यहां से आप कैसे चेक करेंगे, क्या है ये स्ट्रक्चर, ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 2 और 3, तो यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर ट्रिपल, लाइक ऐसा। इसको आप यहाँ पे भी वैसे करेंगे बेटा,
ये एक कार्बन और यहाँ पर जहां से ट्रिपल बॉन्ड शुरू हो रहा है ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes. यस सर। ठीक है ना? ऐसा ही 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर सिंगल यहाँ पर ट्रिपल ऐसा। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes. चलो हाँ, अब देखो इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन दिए जाए? 3। 3. बस क्या ऐसे डायरेक्टली लिख लूं चलेगा? यस सर। Yes. ओके। बेटा इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन? 0. नो हाइड्रोजन। 0. इस कार्बन को 1. 1. 1. चलो बताएं कितने सिग्मा कितने पाई? 6 sigma 1. 6 सिग्मा 2 2 पाई। 6 हाँ, sigma to शाबाश। 5. 5 2. 6 सिग्मा 2 पाई। कितने हाइड्रोजन? 3 और एक 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन मतलब 4 CH बॉन्ड है ना? 4 CH बॉन्ड मतलब 4 सिग्मा वैसे ही। ठीक है, उसके बाद फिर पांचवा और ये छठा 6 सिग्मा और 2 पाई। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस सर। जल्दी से एक लास्ट सवाल है फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना? सर 2 पाई कैसे आया? बेटा ये 2 पाई है ना, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है बाकी पाई होता है। ये 2 पाई है ना बेटा, ये भी पाई ये भी पाई। ओके सर. ठीक है हाँ, चलो बताओ कितने सिग्मा कितने पाई? बताइए बच्चों कितने सिग्मा कितने पाई? पहले इसको ओपन करें। हमारा तरीका क्या बेटा, पहले इसको ओपन कर लेना, थोड़ा सा ओपन, ज्यादा नहीं, ज्यादा ओपन नहीं, थोड़ा सा ओपन। सर आ 19 गया? पाई 19 सिग्मा 19 sigma 4 pi. 19 सिग्मा पाई इज इक्वल टू 4 4। पाई. क्या सभी का यही आंसर है? चलो चेक करें बेटा, चेक करते हैं हम लोग। 14 सिग्मा देखो। 4 पाई। कितने सिग्मा? 22. चलो एक आंसर है सिग्मा इज इक्वल टू 20 और पाई इज इक्वल टू 4। चलो देखते हैं Sir, कितना 22. सही है। अच्छा सिग्मा एक is आंसर equal और to आ गया 14. है, सिग्मा इज इक्वल टू 22, पाई इज इक्वल टू 4। ओके चलो देखते हैं किसका आंसर सिग्मा सही है। 14 सर। कितना बेटा? सिग्मा 14। 40 सिग्मा। ठीक एक आंसर और है सिग्मा 40, पाई इज इक्वल टू 4, तो दिख ही रहा है ना? चलो चेक करते हैं बेटा, तो फटाफट सब के सब ध्यान से देखेंगे कितने कार्बन पहले देखेंगे ना। एक पहले देखो, 1 2 3, एक किसी एक लाइन पे कंटिन्यू जाएगा ना, 1 2 3 4 5। तो चलो ऐसा 1 2, अब स्ट्रेट बना ले बेटा, 1 2 3 4 5, अब स्ट्रेट बना लेना, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है भैया? अरे ठीक है क्या? 1 2 3 4 5। Yes, sir. जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही लिखें, चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं। चलो एक बार ऐसे लिख देता हूं, आप लोग को दिक्कत ना हो। 1 2 3 4 और 5, ये ऐसा हो गया बेटा। यहाँ पर डबल था, डबल लगा लो, यहाँ डबल था, यहाँ डबल लगा लो। ओके फिर से बेटा अगेन 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, यहाँ डबल था, डबल, यहाँ डबल था, ये डबल। देखो बेटा यहाँ से यहाँ पहुंच गया क्या? अरे पहुंच गया क्या? यस यस सर। सर. चलो नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करेंगे इसमें, मतलब बताएंगे इसमें कितने हाइड्रोजन? 2। जो बेटा जितने भी टर्मिनल कार्बन डबल बॉन्डेड है तो सब में 2 हाइड्रोजन होगा। ये सबको क्लियर है क्या? यस सर. ठीक है। अच्छा इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन? 1 1। इस कार्बन को 1 1. 1। इस कार्बन को 1 1. 1। इस कार्बन को 0 No. Zero. शाबाश।
ठीक है, चलो अब देखते हैं ना जल्दी से फास्ट। नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करें, कितने बेटा? 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8। अरे टर्मिनल काउंट कर लिया क्या? 2 2 4 2 6 2 8, फिर 9 10 11, बेटा इसको नहीं लिख पाया था ना, 12, ठीक है क्या? अरे हो गया? Yes, sir. Yes. 12। तो हाइड्रोजन खत्म बेटा। अब चलो, अब हाइड्रोजन को के अलावा जो दिख रहा है ना उसी में लिखें बेटा। 12 सिग्मा आपको अलग से मिल गए, किसके थे 12 सिग्मा? 12 हाइड्रोजन के। अगेन चेक कर लो, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12। अब बाकी जो दिख रहा है बेटा उसमें सिग्मा निकालो। चलो मैं यहाँ पर निकालता हूँ ना, 12 हाइड्रोजन तो 12 सिग्मा ऐसे ही हो गए। 13 14 15 16 17 18 19 20। सिग्मा इज इक्वल टू 20। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। बेटा देखो, Yes, sir. क्वेश्चन कोई टफ नहीं है ना, तरीका इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर आप लोग इसको ना मतलब मिक्स कर दोगे ना तो गुड़ गोबर हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? हमको सही तरीका मालूम होना चाहिए कि कैसे हम सही तरीके से, जिसमें गड़बड़ ना हो, खिचड़ी ना पके और आसानी से हम लोग आंसर ले आए। नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट कर लो बेटा, बाकी जो सिग्मा है वो अलग से आपको दिखाई दे रहे हैं, बस उसको नंबर ऑफ हाइड्रोजन को उसके साथ ऐड कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। सिर्फ हाइड्रोजन थे 12 और जो दिख रहा था उसमें वैसे भी सिग्मा दिख रहा है बेटा, ठीक है ना? तो इसको अगर छोड़े तो कितने सिग्मा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 12 सिग्मा प्लस 9, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है बेटा, तो 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 20। तो 20 सिग्मा वैसे ही, और पाई तो वैसे भी 4 दिख रहा है बेटा, डबल बॉन्डेड है। अरे यस और नो? यस सर। ठीक है ना? तो 12 सिग्मा, सॉरी 12 नहीं, कितना बताया? 20 सिग्मा, 12 प्लस 8 20, 20 सिग्मा प्लस पाई इक्वल टू 4, ठीक है ना? तो जिन बच्चों का आंसर था बेटा सबको बहुत बहुत बधाई, ठीक है? तो सिग्मा इज इक्वल टू 20, पाई इज इक्वल टू 4। आगे बढ़े बच्चों, यस सर। Yes, sir. किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं ना? चलिए, ये था नंबर ऑफ सिग्मा, नंबर ऑफ पाई, ठीक है बेटा? मैं आप लोग को डीपीटी में डेली प्रैक्टिस पेपर में आप लोग को और भी सवाल दूंगा, ठीक है, जिसको आप लोग बनाएंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसको भी डिस्कशन हम लोग क्लास में करेंगे ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज, ठीक है? EIS, I'm sorry, होमोलॉगस सीरीज सुनेंगे ध्यान से, ठीक है बेटा? होमोलॉगस सीरीज क्या होता है बेटा? आपको अगर मैं बोलूं होमोलॉगस, ठीक है ना, ये जो टर्म है बेटा होमोलॉगस, अगर आप इसको अलग अलग करो, होमोलॉगस का क्या मतलब होता है बेटा? होमो मतलब सेम, होमो का मतलब क्या होता है? एक जैसा या सेम, और लॉगस का मतलब क्या होता है बेटा? ग्रुप। लॉगस मतलब आप अगर हम लोग नॉर्मल शब्दों में बोले बेटा तो जाति, एक ही जाति के लोग, ठीक है ना? या लॉगस मतलब बोल सकते हो स्पीसीज, एक ही स्पीसीज वाले, ठीक है ना? कोई भी हम लोग कंपाउंड के बारे में, लॉगस मतलब आप बोल सकते हो बेटा जाति, ठीक है ना? एक ही जाति के लोग। तो अगर होमोलॉगस सीरीज में बोलूं तो ऐसा सीरीज जिसमें एक ही जाति के लोग रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज, ठीक है? तो सुनेंगे क्या है ये होमोलॉगस सीरीज, ठीक है? पहले मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, देन इसको हम लोग समझेंगे बेटा ना। जैसे अगर हम लोग बात करें, हम आप जितने लोग हैं भी हैं बेटा जिनके पास, ठीक है ना, 2 आंखें हैं, एक नाक है, एक मुंह है, 2 कान है, 2 हाथ है, 2 पैर है, इन सबको क्या बोलते हैं? ये किस में आते हैं बेटा? ह्यूमंस में, या बोल दो होमो सेपियंस में? अरे यस और नो? यस सर। ये इंसान ही तो है ना, ठीक है ना? जानवर होते तो हमारे 4 टांगे होती, एक पूंछ भी होता है एक्स्ट्रा। अरे यस और नो? Yes, यस है सर। ना? तो अगर कोई इंसान है तो इंसान के लिए मैं क्या बोलूंगा बेटा? इंसान भी तो एक जाति है यार, इंसानियत भी तो होती है, कुछ चीजें है ना। तो इंसान अगर मैं बोलूं तो इंसान उनको कहा जाता है जिसके पास क्या होगा बेटा? एक सिर होगा, 2 आंख, जिसमें 2 आंखें होंगी, एक नाक होगा, एक मुंह होगा, ठीक है, 2 कान होंगे, ठीक है ना? तो 2 हाथ होगा, 2 पैर होगा, तो ये जो है बेटा ये एक इंसान है। तो वैसे ही मैं कहूँ बेटा कि
हम सारे इस ह्यूमन से क्या है, मेंबर्स बोल सकते हैं ना, जिनका अलग अलग नाम है। मेरा ओम नाम है, आपका कुछ और नाम होगा बेटा, विश्वाम्बर है, अंजलि है, आकृति है, जो भी है। तो ये सारे के सारे हम लोग, ठीक है, किससे जुड़े हैं बेटा, मतलब किसके मेंबर हैं, इंसान के मेंबर हैं, अलग अलग मेंबर हैं, ठीक है। तो आप लोग, अगर मैं कहूं एल्केन, नाम सुना है बेटा, एल्केन? यस सर। ये एल्केन जो है ना, एक होमोलॉगस सीरीज है। और एल्केन होमोलॉगस सीरीज कैसे हुआ, क्योंकि एल्केन का एक जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है ना। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। आप लोग छोटी कक्षाओं में पढ़ेंगे बेटा, छोटी क्लासेस 9 10 में पढ़े नहीं पढ़े हैं? अरे पढ़े हैं क्या? यस सर, पढ़े हैं। अब आप मुझे बताओ बेटा, एल्केन की सीरीज आपने देखा होगा, सबसे पहला सीरीज आपने एक कार्बन का देखा होगा, मीथेन। अरे यस और नो? यस सर। CH4, जिसको हम लोग मीथेन के नाम से जानते हैं। बेटा दूसरा मेंबर बताएंगे इसका क्या है? इथेन। इथेन, C2H6 इथेन के नाम से जानते हैं। बेटा तीसरा मेंबर बताओ। प्रोपेन। प्रोपेन, क्या प्रोपेन। CH8 प्रोपेन। तो मेरी बात सुनिए बेटा, ये जो है ना, ये मीथेन ले लो, इथेन ले लो, प्रोपेन ले लो, ये सारे के सारे का जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है आगे ये भी देखेंगे ना। इन सबका जो जनरल फॉर्मूला है वो एक ही है, वो क्या है, ये। और ये किसका जनरल फॉर्मूला है, एल्केन का। तो ध्यान रखेंगे, अगर किसी सीरीज के जो सारे मेंबर हैं, ठीक है ना, अगर किसी सीरीज के सारे मेंबर को किसी एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सके, तो हम कहेंगे कि ये जो सीरीज है वो क्या है, एक होमोलॉगस सीरीज है। समझ पा रहे हैं क्या बेटा? यस सर। कोई ऐसी सीरीज जिसके सारे मेंबर को हम किसी एक सिंगल जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट अगर कर सकते हैं, तो मैं कहूंगा कि वह सीरीज क्या है, एक होमोलॉगस सीरीज है। तो वैसे बेटा एल्केन एक होमोलॉगस सीरीज है, एल्कीन भी एक होमोलॉगस सीरीज है। एल्कीन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन बताएगा? CnH2n। CnH2n, ठीक है। इसका एल्कीन का जनरल फॉर्मूला ये होता है बेटा, इसका भी फर्स्ट नंबर आप लोग जानते हो, फर्स्ट नंबर होता है बेटा इसका इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप लोग ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते होगे C2H4, है ना? यस सर। ये क्या है, ये है इथीन, ये पहला मेंबर है बेटा, पहला मेंबर इसके 2 कार्बन का होता है, ठीक है ना। सेकंड मेंबर होता है बेटा प्रोपीन, C3H6, इसका नाम क्या है, प्रोपीन। अरे यस और नो? यस सर। यस सर। तो ये एल्किन भी क्या है बेटा, एक होमोलॉगस सीरीज है, क्योंकि इसकी जो सारे मेंबर है उसको किसी एक सिंगल जनरल फॉर्मूला से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसी एक और बेटा एल्काइन, ठीक है ना। एल्काइन का क्या कौन बताएगा जनरल फॉर्मूला? CnH2n CnH2n-2 माइनस माइनस 2 -2, शाबाश, CnH2n-2। एल्काइन का फर्स्ट मेंबर क्या होता है बेटा? इथाइन। इथाइन, शाबाश, ठीक है ना, इथाइन, C2H2 इथाइन, ठीक है ना। अच्छा सेकंड प्रोपाइन, C3H4, ठीक है ना, प्रोपाइन। तो बेटा ये सब के सब क्या है ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, ये सब आप पढ़ेंगे बेटा ना, ये सब अलग से हम लोग पढ़ेंगे। सब के सब एल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। और ईथर ले लो, ये सब के सब हम लोग बेटा आपके ये जो 12th में आएंगे ना, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम लोग 12th में पढ़ेंगे। ये सारे के सारे होमोलॉगस सीरीज ही पढ़ते हैं हम लोग 11th और 12th में, ये सारी होमोलॉगस सीरीज ही हम लोग पढ़ते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन, आपका जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट जब कंप्लीट हो जाएगा ना, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, तब हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन हम क्या पढ़ेंगे, एल्केन, ये होमोलॉगस सीरीज। देन हम पढ़ते हैं एल्कीन, फिर हम पढ़ेंगे एल्काइन, उसके बाद हम लोग एक एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ते हैं बेंजीन। इतना है आपका 11th का सिलेबस। फिर 12th के सिलेबस में हम पढ़ते हैं क्या स्टार्ट करते हैं, हैलोजन कंपाउंड, है ना, RX वाला हैलोजन कंपाउंड, ये भी एक होमोलॉगस सीरीज है। फिर हम पढ़ते हैं एल्कोहल, एल्कोहल के साथ में फिनॉल, ईथर, लाइक ऐसा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सारी होमोलॉगस सीरीज ना हम 11th और 12th दोनों मिलाकर हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो चलो सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ेंगे इसका, लिखेंगे सबसे पहले इसका डेफिनेशन, होमोलॉगस सीरीज का डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है बच्चों। चलिए
चलो होमोलॉगस सीरीज का डेफिनेशन लिखेंगे क्या बेटा? द सीरीज ऑफ द कंपाउंड इन विच ऑल मेंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सेम जनरल फॉर्मूला। किसी कंपाउंड की ऐसी सीरीज जिसमें सारे मेंबर्स को किसी एक जनरल फॉर्मूला से अगर रिप्रेजेंट किया जा सके तो ऐसी सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं? समझ में आ रहा है बेटा? यस Yes. चलिए नोट, डेफिनेशन नोट कर लिया? नो सर हाँ, डेफिनेशन बस नोट करेंगे ना, फिर एक करके हम जैसे जैसे बोलते जाओ फिर नोट करते चलेंगे। यस डेफिनेशन नोट कर लिया बेटा? यस सर यस सर। डेफिनेशन Yes, सबको sir. समझ में आया क्या? यस सर यस सर। चलो देखो अब इसके देखते हैं बेटा फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स किसके? होमोलॉगस सीरीज के। तो पहला जो इसका फीचर है बेटा, ठीक है, पहला फीचर क्या है इसका? इस सीरीज के जो सारे मेंबर है, एवरी मेंबर इन द होमोलॉगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉमन फॉर्मूला। मतलब जो उसका डेफिनेशन था वही इसका पहला फीचर हो गया बेटा कि इस सीरीज के सारे मेंबर को एक कॉमन फॉर्मूला से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अरे यस और नो? यस सर। यस सर। तो पहला फीचर्स क्या कि इस सीरीज के सारे मेंबर्स को हम लोग एक कॉमन फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या करते हैं। फीचर्स नंबर 2 क्या बोलते हैं? देखिए बेटा, एवरी मेंबर, ठीक है, इस सीरीज के जितने भी मेंबर है ना, तो एवरी, बेटा यहां पर एक लाइन लिख लेंगे, एवरी सक्सेसिव मेंबर, एवरी सक्सेसिव एवरी सक्सेसिव क्या होता है बेटा? मैं अभी आपको समझाऊंगा ना। एवरी सक्सेसिव मेंबर डिफर फ्रॉम अदर बाय CH2। ये क्या है बेटा? ये CH2 है ना, ये क्या है? CH2, ठीक है ना। एवरी सक्सेसिव मेंबर, या बोल सकते हो टू सक्सेसिव मेंबर, है ना, एवरी की जगह आप लोग टू भी लिख सकते हो। टू सक्सेसिव मेंबर डिफर फ्रॉम अदर बाय द CH2 ग्रुप, ठीक है ना। जैसे बेटा इधर देखेंगे ना, इधर एक बार देखेंगे बोर्ड पे देखेंगे बेटा, जैसे एल्केन है। मुझे एक बात बताओ, एक बार इसको मिटा दूं मैं पहले, है ना। एल्केन, बेटा एल्केन का जनरल फॉर्मूला, एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है? CnH2n+2, जहां पर n की वैल्यू हम लोग, n की वैल्यू बेटा हम लोग 1 से जो चाहे वो पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अरे यस और नो? यस सर यस सर। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूं, इफ n = 1 मैं पुट करता हूं, तो क्या आएगा बेटा? फॉर्मूला क्या बनेगा? CH4 C1H 2 1 जा 2 + 2 कितना? 4, C1H4, इसको मैं CH4 लिख सकता हूं। अरे यस और नो? यस यस सर। ये क्या है? ये है मीथेन, ठीक है बेटा। ये कब मिला? जब हमने n की वैल्यू 1 पुट करी। अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करता हूं, तो मुझे बताओ n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? C2 2 2 जा 4 + 2 6, C2H6। अरे यस और नो? यस Yes. ये क्या है? सर। ये क्या है? इसका नाम क्या है? इथेन। इथेन, शाबाश, इथेन। ठीक है बेटा, अगर n की वैल्यू मैं 3 पुट करूं, n = 3 पुट करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा बताओ? C3H8, और जिसका नाम क्या है? प्रोपेन प्रोपेन। तो ध्यान से सुनेंगे, टू सक्सेसिव मेंबर, दो सक्सेसिव मतलब क्या बेटा? ठीक है ना, जस्ट उसके बाद वाला, जैसे ये CH4 है, मतलब C1 है तो ये C1 और C2 ये आपस में सक्सेसिव कहलाएंगे। या फिर मैं कहूं C2 C3 ये भी आपस में क्या कहलाएंगे? सक्सेसिव। ये और ये मीथेन और प्रोपेन ये सक्सेसिव नहीं, ये और ये सक्सेसिव नहीं। सक्सेसिव मतलब जस्ट उसके बाद वाला, ध्यान में रखना, कॉन्सिक्यूटिव भी बोलते हैं इसको। तो सुनेंगे, दो सक्सेसिव मेंबर के बीच में जो डिफरेंस है बेटा वो कितने का है? देखो यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन, डिफरेंस कितना? 1 कार्बन का, है ना। अच्छा यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 4, यहाँ पर कितने हैं? 6। तो कितने हाइड्रोजन डिफरेंस है? 2 तो CH2। तो ध्यान रखना,
दो सक्सेसिव मेंबर के कोई भी दो, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो बेटा तो यहाँ पर भी देखेंगे 2 कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन, तो डिफरेंस देखेंगे तो 1 कार्बन का डिफरेंस है, हाइड्रोजन यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, अगेन 2, तो 2 सक्सेसिव मेंबर के बीच में, है ना, एवरी 2 सक्सेसिव मेंबर हैज क्या डिफर फ्रॉम क्या बेटा CH2 ग्रुप। ठीक, 2 सक्सेसिव मेंबर के बीच में जो डिफरेंस होगा वो किसका होगा, CH2 का। CH2 ग्रुप का। ठीक है, तो नोट कर लिया बेटा इसको, यस सर। ये एग्जांपल Yes, नोट कर लेंगे। अच्छा, तो ये ग्रुप CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। अच्छा, बोलेगा कि कितने मॉलिक्यूलर, 2 सक्सेसिव मेंबर के बीच में मॉलिक्यूलर मास का क्या डिफरेंस है। तो मॉलिक्यूलर मास आप देखेंगे बेटा, कार्बन का देखो इन दोनों के बीच में कितने मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस है। तो बेटा आप कैसे निकालोगे, या तो आप ऐसे निकालो, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो और दोनों में डिफरेंस चेक कर लो, अरे यस और नो, या फिर इन दोनों में कितने ग्रुप का डिफरेंस है, तो CH2, तो इसी का मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो जितना इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा उतने का इन दोनों में डिफरेंस होगा, अरे यस और नो। यस Yes, sir. तो बेटा मुझे बताओ CH2, मैं ऐसे सिंपल तरीके से करता हूँ, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 12 12 अच्छा, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1 1, One. तो 2 हाइड्रोजन का 2 2 2, तो 12 + 2 कितना हो जाएगा 14 14 तो 2 सक्सेसिव मेंबर के बीच में मॉलिक्यूलर मास में कितने का डिफरेंस होता है 14 14। सबको समझ में आ रहा है क्या, यस सर सबको समझ में आ रहा है। हाँ, इसको नोट कर लेंगे बेटा ना, इसको नोट कर लेंगे, मैं अगेन स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, नोट कर लिया क्या इसको। Yes, sir. Yes, sir. चलो तो लिखेंगे एवरी 2 सक्सेसिव मेंबर डिफर फ्रॉम अदर बाय CH2 ग्रुप व्हिच हैज द रिलेटिव मास 14। ठीक है बच्चों, Yes, sir. यस सर चलो नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, किसी सीरीज के जो सारे मेंबर है ना, ठीक है ना, सारे मेंबर, तो किसी सीरीज के कोई होमोलॉगस सीरीज है बेटा, उसके सारे मेंबर्स को बनाने का जो तरीका है वो भी क्या होता है बेटा, एक जैसा होता है। मेंबर्स ऑफ द सेम होमोलॉगस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड थ्रू वन कॉमन मेथड। जैसे अगर मैं बोलूं बेटा, जैसे इथेन बनाने का जो भी मेथड होता है, ठीक है ना, जो भी मेथड इथेन बनाने का होता है, लगभग क्या, बिल्कुल वैसा ही मेथड प्रोपेन बनाने का भी होगा। क्यों, क्योंकि इथेन और प्रोपेन दोनों ही एक ही होमोलॉगस सीरीज के मेंबर हैं। सबको समझ में आ रहा है क्या, यस सर Yes, sir. ठीक है ना। Yes, sir. किसी होमोलॉगस सीरीज के सारे मेंबर्स को, ठीक है ना, एक जैसे तरीके से बनाया जा सकता है। मेंबर्स ऑफ द सेम होमोलॉगस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड थ्रू वन कॉमन मेथड। ये भी हम देखेंगे बेटा, जब हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्केन देखेंगे। एल्केन का प्रिपरेशन कैसे होता है, मतलब एल्केन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो जो तरीका प्रोपेन बनाने का होगा वही तरीका बिल्कुल ही बेटा ब्यूटेन या पेंटेन बनाने का भी होगा। क्लियर है बच्चों। यस सर Yes, चलिए sir. नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है ना, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ना, ध्यान में रखना। मेंबर्स ऑफ द होमोलॉगस सीरीज हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी। बेटा देखो, प्रॉपर्टी में 2 टाइप की प्रॉपर्टी आती है, एक आती है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या बेटा, कि उसका कलर क्या है, उनका फिजिकल स्टेट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, तो फिजिकल प्रॉपर्टी दो मेंबर, अगर किसी एक सीरीज की जो 2 मेंबर हैं, इनका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब बेटा मैंने बताया ना, जैसे मीथेन है तो मीथेन गैस होता है, मीथेन गैस होता है, अरे यस और नो, इसको मार्स गैस बोलते हैं बेटा। यस सर ठीक है ना, आपको Yes, पता है sir. जो आप लोग जो पेट्रोल डीजल जो अपने यहाँ गाड़ी में आप लोग डालते हो, है ना, पेट्रोल डीजल डालते हो, क्या है बेसिकली हाइड्रोकार्बन ही तो है ना। जो आप घर में एलपीजी यूज करते हो खाना बनाने के लिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, वो क्या है, वो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर है। जो आप लोग खाना खा रहे हो ना बेटा अभी, है ना, तो जिससे वो बनता है ना गैस चूल्हा, तो जो गैस होता है ना एलपीजी जिसको बोलते हैं, वो क्या है, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर है, वो भी एक क्या है, हाइड्रोकार्बन है।
तो जो लोअर हाइड्रोकार्बन है ना, जैसे मीथेन हो गया, इथेन होगा, प्रोपेन हो गया, ये ब्यूटेन है, ये गैसियस स्टेट में होते हैं। लेकिन जब नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं ना, तो इनका फिजिकल स्टेट चेंज होते जाता है। समझ पा रहे हैं क्या? मतलब गैस से अब आएगा लिक्विड, लिक्विड से आता है बेटा, लिक्विड से आता है फिर सॉलिड, ठीक है ना। जैसे आप और भी ज्यादा C37 कार्बन, 37 कार्बन, 38, ठीक है ना, ये जो होते हैं ना, ये सॉलिड होते जाते हैं। जैसे आपके रोड जो बनते हैं ना, रोड, देखो बेटा, ये हाइड्रोकार्बन कहाँ से मिलते हैं? अगर हम थोड़ा सा इसमें डिस्कशन करें तो आप लोग को मालूम होगा कि समुद्र के बीच में ना कुआं मिलता है ना, पेट्रोलियम वेल। अरे नाम सुना होगा कभी, है ना, जितनी भी गल्फ कंट्रियां हैं वहां पे मिलती हैं। हम लोग बोलते हैं ईरान से तेल मंगवा रहे हैं, इराक से तेल मंगवा रहे हैं, तो वहां पे क्या करते हैं बेटा, वहां पे सर्च होता है, ठीक है ना। तो समुद्रों के बीच में वहां पे कुआं मिलता है और वहां से उसको खोद कर बाहर निकाला जाता है। तो सबसे पहले जो गैस निकलता है ना, सबसे पहला हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन। और उसी मीथेन को हम लोग क्या करते हैं बेटा, कंप्रेस्ड करके, ठीक है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी के फॉर्म में अपन यूज करते हैं। दिल्ली में जितने भी बसेस और जो रिक्शा और वो सब चल रही है बेटा, वो सीएनजी से चल रही है। सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्या मीथेन ही तो है, ठीक है ना। उसके बाद जो है बेटा, वो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग ये जैसे एलपीजी यूज कर लिए। इसके और आगे जब आता है बेटा C16 17 तक वो डीजल होता है। C16 C17 के बाद जो होता है वो पेट्रोल होते हैं, जिसको हम लोग अपनी गाड़ी में यूज करते हैं। उसके बाद और हायर कार्बन के जो हाइड्रोकार्बन मिलते हैं बेटा, वो और भी ज्यादा, तो वो जो कोल तार होते हैं ना, तारपीन तेल समथिंग, ये सब होते हैं। और सबसे लास्ट में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, उसको भी हम लोग यूज करते हैं। मतलब हाइड्रोकार्बन का एक एक पार्ट बहुत ही यूजफुल होता है, हाइड्रोकार्बन का एक एक पार्ट बहुत ही यूजफुल होता है। लास्ट में जो वेस्ट प्रोडक्ट जो मिलते हैं ना बेटा, उसको भी हम यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो सड़क बनाते हैं ना डामर का। अरे यस और नो? यस सर। तो हाँ, तो जिन भी देशों में ना ये जो पेट्रोलियम जो कुआं जो मिलता है ना, वेल मिलता है ना बेटा, वो बहुत ही धनी होते हैं, बहुत उनके पास पैसा होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन। सर तो इसको कार्बन और हाइड्रोजन मिक्स करके नहीं बनाया जा सकता क्या? हाँ, बनाया जा सकता है, बट डिफरेंट डिफरेंट तरीके बेटा, उसके लिए आपको बहुत फिर इलेक्ट्रिक आर्क बनाया जा सकता है। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर ही तो आप हाइड्रोकार्बन बनाएंगे ना, ठीक है। यस सर। चलो, तो मैं क्या बोल रहा था बेटा, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि दो सक्सेसिव मेंबर, अगर मैं बात करूं होमोलॉगस सीरीज के, तो जो है बेटा, ये जो सीरीज के जो सारे मेंबर है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकती है या अलग होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब जब उसको हम लोग किसी केमिकल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो सेम टाइप की रिएक्शन शो करते हैं। तो इनकी जो, और आगे देखेंगे बेटा इसको कि कैसे इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। तो ध्यान में रखना, होमोलॉगस सीरीज के जो सारे मेंबर है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम सेम, Same. ठीक है बच्चों। ये सब कुछ आगे आएगा ना, मैं अभी इनके एग्जांपल लेके नहीं बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि सब कुछ इसी को तो पढ़ना है अपन को, ठीक है बेटा, पूरा 11th हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है। अच्छा, लास्ट पॉइंट क्या बेटा? अगर किसी, ध्यान में रखना, ये लास्ट पॉइंट क्या है, ठीक है ना, अगर किसी होमोलॉगस सीरीज के मेंबर में कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप किसी मेंबर में प्रेजेंट है, तो उसके सारे मेंबर्स में भी वही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। मतलब कि क्या बेटा, कि अगर होमोलॉगस सीरीज में, अगर किसी होमोलॉगस सीरीज में कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसके सारे मेंबर्स में या सारे कंपाउंड्स में वही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। फंक्शनल ग्रुप इफ प्रेजेंट then it must be same for all compounds, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट भी लिख लेंगे बेटा, लिख लिया क्या? यस सर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? क्या? हाँ बेटा, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है सर? हाँ मैं बताऊंगा बेटा, अभी मैं बताऊंगा। फंक्शनल ग्रुप नेक्स्ट लेक्चर से भी आएगा आपको। सुने, इधर सुनेंगे ध्यान से बेटा। फंक्शनल ग्रुप, किसी भी कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे आपने अल्कोहल सुना है क्या? अल्कोहल ROH, ये अल्कोहल। तो ये अल्कोहल में क्या होता है बेटा, ये OH एक फंक्शनल ग्रुप, ये OH ही बताया कि कंपाउंड क्या है, अल्कोहल है। आप लोग एसिड जानते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यस और नो, ये एसिड है, ठीक है ना। तो एसिड कैसे पता चला? यहाँ पर ये हमने फंक्शनल ग्रुप देखा, देख के हमने बताया कि ये कंपाउंड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सबको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है ना। तो किसी भी कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, यही क्या है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट जो फंक्शनल ग्रुप है, वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है बच्चों? यस सर। सबको समझ में आ रहा है ना? तो अगर
किसी होमोलॉगस सीरीज में, अगर किसी होमोलॉगस सीरीज में कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके सारे मेंबर्स में भी वही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। बात सबको समझ में आ रही है क्या? यस यस सर। चलिए, तो बेटा ये आपका होमोलॉगस सीरीज है। एक बार फिर से इसके कुछ एग्जांपल्स अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बेटा, नोट कर सकते हैं। एग्जांपल में क्या बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, एल्केन हो गया। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। एल्कीन क्या है जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n। एल्काइन क्या होता है बेटा? CnH2n-2। एल्कोहल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? प्लीज, जिनके घर से आवाज आ रही है, जिनके साइड से आवाज आ रही है बेटा, प्लीज म्यूट कर लेंगे ना। एल्कोहल ROH रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1OH। बेटा किसी भी कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला हम कैसे बनाएं, क्या उसको याद करें या हम लोग इसको अपने समझ से भी हम बना सकते हैं? तो ये इन चीजों के बारे में आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि अगर आपसे किसी कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला पूछे तो जरूरी नहीं कि हम उसे रटें, है ना, हम अपनी समझ से भी किसी भी कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड को अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? C और RCOOH से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, और जो जनरल फॉर्मूला है वो है उसका CnH2nO2। क्लियर है बच्चों? यस सबको समझ में आ रहा है क्या? चलिए, तो ये है हमने आज यहाँ तक पढ़ा है। मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, प्लीज इसको नेक्स्ट क्लास में मुझे करके बताएंगे। ठीक है बच्चों? यस सर। अभी तक की क्लास कहीं पे भी समझ में नहीं आई है, ऐसा तो नहीं हुआ है ना? नो सर नो सर। यहाँ तक सबको समझ में आया बेटा? Yes, sir. चलिए, तो होमवर्क मैं आपके सामने दे रखा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में इसे मुझे बनाकर बताएंगे, आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चलो बेटा, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं या चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 1 है बेटा, एक एक करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। आपको क्या बताना है इसमें बेटा? प्लीज म्यूट कर लेंगे आप, अगर दो सिस्टम से अगर आप ओपन कर रहे हो, मेरी आवाज इको हो रही है बेटा, ठीक है, कोई एक सिस्टम बंद कर दे प्लीज। तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, आपको बताना क्या है इसमें? जो दिए हुए स्ट्रक्चर है इसमें प्राइमरी कार्बन कितने हैं, सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, टर्सरी कार्बन कितने और क्वाटरनरी कार्बन कितने हैं। फिर आपको बताना है कि प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने और टर्सरी हाइड्रोजन कितने हैं। ठीक है बच्चों? यस सर। ठीक है ना। ये दिए हुए स्ट्रक्चर में आपको बताना है कि इसमें कितने प्राइमरी कार्बन, ठीक है ना, ऐसे आपको सबका बताते चलना है। ठीक है बच्चों? 3 क्वेश्चन नोट कर लिया? यस सर। अगला, हाँ, आप चाहे तो इसको फोटो भी खींच सकते हैं, मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6 और ये 7 है बेटा, और ये है 8। यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम, ये सिंगल बॉन्ड बेटा ना, ऐसा। ठीक है क्या? यस। सबने नोट कर लिया? यस तो इसमें आपको क्या बताना है? प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी एंड क्वाटरनरी कार्बन कितने हैं, ठीक है ना। अगर है तो कितने हैं, नहीं है तो 0 है, ठीक है ना। और वैसे ही बताना आपको प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन एंड टर्सरी हाइड्रोजन। नोट कर लिया? यस सर। चलिए बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। प्लीज क्लास कंटिन्यू रखेंगे, कोई भी लेक्चर मिस नहीं करेंगे। कोई भी लेक्चर अगर मिस करेंगे बेटा तो हमको फिर प्रॉब्लम होगा आगे चल के। ठीक है, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं बेटा, और अगली क्लास में हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यस, थैंक यू सर। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो पूछ सकते हैं ना।
चलिए, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।